वीडियो एडिटिंग इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल टर्म। वीडियो एडिटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। स्टार्टिंग के 3 सेकंड इंटरेस्टिंग लगा, नहीं स्वाइप स्वाइप स्वाइप, वहाँ पे आप अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे? वहाँ पे आपको हर एक सेकंड कुछ ना कुछ ऐसा तड़कता भड़कता डालना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको बढ़िया वीडियो बनाने के लिए एक्सपेंसिव गियर्स चाहिए, एडिटिंग सेटअप चाहिए। द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द डे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आपका माइंड वो क्रिएटिव एक्टिव रहता है, फ्रेश माइंड रहता है। सबसे हार्ड काम जो होता है, सबसे क्रिएटिव काम, उससे स्टार्ट करो बिकॉज दैट विजन नीड्स टू बी देयर। तो वही वीडियो एडिटर्स कांट डिमांड की उनका भी तो नाम कहीं पे हो। क्लाइंट को आपके क्रिएटिविटी से कोई मतलब नहीं है, उसको जो चाहिए आप उनको वो काम करके दो, दे विल बी मोर देन हैप्पी एंड इवन पे यू मोर। बहुत कॉमन सा मिस्टेक है, आई थिंक ये हर कोई करता है। क्लाइंट से रेट डिस्कशन ना करके काम स्टार्ट कर देना और फिर डिलीवर कर देना, फिर क्लाइंट गायब। पर्दे के आगे के हीरोज को जो सच में पीछे से हीरोज बनाते हैं उनका नाम कभी नहीं आया। तो ये जो अनफेयरनेस है, ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ है। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट वांट्स एंड उनसे आप पहले रेफरेंस लेके काम करो, राइट? विदाउट रेफरेंस यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू। व्हाट इज़ न्यू? द मोर यू गेट क्रिएटिव द मोर द क्लाइंट विल पे यू। ऐसा नहीं है। हाय एवरीवन, मैं अजय शेखावत आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल वाला पे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, वीडियो एडिटिंग, ये सब वर्ड सुनते ही आप सबके मन में या आप सबके जहन में क्या आता है? या तो वो एनिमेटेड एड्स जिनको देख के आपकी हंसी छूट जाती है, शिनचैन, डोरेमोन जैसे कार्टून कैरेक्टर्स, अवतार और बाहुबली जैसी मूवीज़, या फिर मैं कहूँ स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हल्क और थैनोस जैसे वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर्स। पर उसके आगे बढ़ के क्या कभी हम सब ने ये सोचा है कि इन सब के पीछे आखिर होता कौन है? उन लोगों के पास में ऐसी कौन सी स्किल्स होती हैं? वो ये सब सोच कैसे लेते हैं? और इतना ही नहीं, इसको सोचने के बाद, इमेजिन करने के बाद इसको रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? डिज़ाइनिंग हो, एनिमेशन हो, एडिटिंग हो, ये सब कुछ सिर्फ कोई कट्स लगाने, कोई कलरिंग करने या फिर मैं कहूँ कि किसी तरह के ट्रांजिशंस लगाने तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके कंटेंट को व्यूअर्स की पूरी अटेंशन मिले और उनका बेइंतहा प्यार मिले, तो आपके कंटेंट के अंदर एनिमेशन के साथ साथ स्टोरी टेलिंग का भी पूरा का पूरा महत्व होता है। जो आपको पर्दे पे दिखता है वही आपके हीरोज़ और सुपर हीरोज़ बन जाते हैं, लेकिन उन हीरोज़ और सुपर हीरोज़ को बनाने के लिए पर्दे के पीछे कुछ रियल टाइम सुपर हीरोज़ होते हैं जो अपनी शानदार स्किल्स को यूज़ करके, चाहे वो साउंड की स्किल्स हों, वॉइस की स्किल्स हों, एडिटिंग की स्किल्स हों या फिर वीएफएक्स की स्किल्स हों, उन सब को यूज़ करके वो इस पूरी इमेजिनरी दुनिया को मज़ेदार ही नहीं, आप सब के लिए यादगार भी बना देते हैं। ऐसे ही एक अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ हम एक अमेजिंग कन्वर्जेशन आज आपके अपने चैनल पे बियॉन्ड द स्किल्स पॉडकास्ट सीरीज़ में एक कन्वर्जेशन करने वाले हैं, और उसके लिए हमने इनवाइट किया है मिस्टर दीपांकर दास को। इससे पहले मैं आगे उनसे उनका खुद का इंट्रोडक्शन करवाऊं, मैं आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूं। अगर आप चाहो तो अभी पॉज करके चेक कर सकते हो कि राजस्थान के फर्स्ट एआई मॉडल इन्फ्लुएंसर को किसने बनाया है। तो इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे स्किल वाला की पूरी टीम की तरफ से दीपांकर आपका। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये बताएं, हु इज दीपांकर दास इन योर ओन वर्ड्स? Well, first of all, thank you so much for inviting me in the show. And I'm blessed enough कि ऐसे एक skill driven, skill oriented एक platform में I'm getting invited by your side. So I'm feeling very happy. It feels like, yeah, this is my zone. And first of all, I would start with who is Dipankar. Dipankar is a visual artist. In my vision, if you say what is a visual artist, then a visual artist is someone who do have some kind of vision in his mind, his or her mind, and by any medium, may it be graphic designing, may it be video editing, may it be sketching, may it be painting, may it be singing, and everyone is a visual artist. The medium is different. So in my case, the mediums are cinematography, video editing. In terms of VFX, if it's said, then it's more towards like cinematic VFX work, motion graphics, and mainly everything that comes into a creative visual screen from the perspective of the audience, something that fascinates them. I like creating that kind of content. So yeah, this is it. And other than that, one thing, आपने इंट्रो में आपने काफ़ी सुपर हीरोज़ के नाम लिए,
तो एक नाम आई थिंक मिस हो गया, कॉज आई एम अ हार्ड कोर आयरन मैन फैन, तो आयरन मैन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एपिक सुपर हीरोज, तो या आई एम ऑल्सो अ मार्वल फैन। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक मेरा फैसिनेशन टुवर्ड्स क्रिएटिव स्टफ्स, मेनली VFX एंड इस टाइप का समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो ये है, इसका आई थिंक मार्वल स्टूडियोज़ को जाता है क्रेडिट काफ़ी। बिल्कुल बचपन जाता से हम इतना क्रिएटिव स्टफ देखते होंगे, तो या दिस इज़ इट। आज भी अभी एक हमारा टीम में कन्वर्जेशन चल रहा था, तो हुआ क्या था कि उस कन्वर्जेशन का पॉइंट था एक क्वेरी। ओके। हमारे किसी स्टूडेंट जो हमें ज्वाइन करना चाहता था एनिमेशन के कोर्स में, बट जब उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, उसने अपने पेरेंट्स से बात की, तो उसके पेरेंट्स से उससे पूछा कि आखिर ये होता क्या है। ओके। तो उस बच्चे को जितना पता था उसके हिसाब से उसने अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन तो किया, बट फिर भी उसने सोचा कि क्या पता उसको हमसे एक अच्छा आंसर मिले। ओके। तो जब उसने हमारी टीम को कॉल किया कि मेरी ये क्वेरी है, मुझे आप किसी सीनियर एडिटर से बात करवाओ या एनिमेटर से बात करवाओ, तो उस एनिमेटर ने उस बच्चों को ये सवाल का जवाब देने के लिए कहा कि तेरे पापा को शायद ये सारे सुपर हीरोज़ का तो ना पता हो, पर शक्तिमान का पता होगा। बिल्कुल। ऑल टाइम तो अपने क्लासिक पापा को ये बोलना है, पापा अगर मैं कोर्स कर लूँगा ना, मैं शक्तिमान खुद बना सकता हूँ। दैट्स एपिक एग्जांपल, ट्रू। दैट इज़ हाउ ही एक्सप्लेन्ड हिज पेरेंट्स एंड ही जॉइंड आवर कोर्स। एंड इन माय ओपिनियन काफ़ी लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन है कि VFX तो ये सब आजकल यूज़ होने लगा है एंड ऑल, बट लाइक इफ़ यू सी, लाइक आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, इवन इन द टाइम ऑफ माइकल जैक्सन ऑल्सो, उससे भी पहले आप देखो चार्ली चैपलिन के टाइम पे भी लाइक पैटर्न अलग होते थे। नाउ डेज इट्स टोटली कंप्यूटर जनरेटेड, बट उस टाइम पे भी VFX सेट्स हैंड पेंट होते थे, दैट इज़ ऑल्सो VFX, राइट? If you are somehow manipulating the scene in a way, in a creative manner, that somehow involves VFX work only. Correct. Because that's not on the camera what you're seeing, it's something that is custom made, may it be the format कुछ भी हो सकता है, हैंड पेंटेड, लाइक अगर बात करो आप चार्ली चैपलिन के सेट्स की, काफ़ी लोगों ने रील्स में भी शायद देखा होगा, राइट? तो उसमें ये चीज़ काफ़ी दिखाते थे कि लाइक वो कुछ ऐसे सेट्स, फॉर एग्जांपल एनी प्लेटफॉर्म जहाँ से वो ऐसे लगे कि काफ़ी डेप्थ है नीचे, काफ़ी गहरी इस टाइप का कुछ ऐसा स्पेस है, तो वहाँ पे ही इज़ अबाउट टू फेल डाउन, बट दैट एंटायर स्पेस इज़ हैंड पेंटेड, right? So this kind of artwork is somehow falls into the category of VFX, and VFX not something that is ये आजकल का चीज़, ऐसा कुछ नहीं है, it's like from the very beginning of the filmmaking I can section. relate to it. Walt Disney, we all know, Walt Disney, right? Walt obviously. Disney बहुत कुछ है इस फील्ड का तो, and I was lucky enough, it happened in my life that when I was working with HCL, and Okay. Walt Disney का पूरा IT support was with HCL. So, That's great. Walt Disney was client of HCL. Fortunately, I was part of that project, and I had Lovely. a chance to meet those people who really used to create the magic. And whenever they used to, meet us who are supporting them, तो they used to tell us few things. उनमें से एक बात उनकी हमेशा ये थी कि we don't work at Disney, we create magics. We create magic, true. And जो भी डिज्नीलैंड वगैरह जाता है, we can ask anybody of them and they will say कि हाँ, एक बार एंटर होने के बाद में वो दुनिया ही अलग है. True. You can't even complete that entire Disneyland in one visit. People keep going. Exactly, They take exactly. weekly passes and all that stuff. So Yeah. है ये इस फील्ड में कुछ तो है. तो है, मैं and you had a experience working with them in a way, so from now onwards I'm jealous of you. That's ये it. किस्मत की बात है. तो Yeah. as I said, I was fortunate enough. तो मैं उसी मतलब एक जो होता है ना कि एक आर्टिस्टिकल एक हेरिटेज भी होती है कहीं ना कहीं. तो जैसे कि हमें पता है कि आप वेस्ट बंगाल से हैं, Yes. और आज से ही नहीं, आज़ादी से उससे पहले से भी बंगाल का बहुत एक गजब का रोल रहा है हर तरह की चीज़ों में, चाहे वो राइटिंग में रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म में रहा हो. तो आपके Exactly. साथ में कहीं ना कहीं वो एक चीज़ शायद होती होगी. तो मैं आपके हिसाब से आपसे समझना चाहता हूँ कि बीइंग ए बंगाली, Yeah. लिव देयर, तो आपके पास कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस फील्ड में आप जो भी हो वो कहीं ना कहीं वहाँ होने की वजह से हो, या अगर आप वहाँ से नहीं होते तो भी ये बन पाते? सो इसका आंसर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डाइसी होने वाला है, मे बी पसंद आए ना आए, बट आई स्पिट फैक्ट्स. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कूल बीइंग अ बंगाली, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इटसेल्फ, कि हाँ यू ऑलरेडी हैड समथिंग जहाँ पे लोगों को क्या थोड़ा क्रिएटिव एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा होंगे. एंड बीइंग इन द लैंड ऑफ बंगाल इज़ लाइक कोलकाता इफ़ यू से, तो वहाँ पे आर्ट है, वहाँ पे क्रिएटिविटी है, वहाँ पे सब कुछ है, बट वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन जो है वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, इन माई वर्ड्स. इफ़ यू से कि हाँ यू बिलोंग फ्रॉम कोलकाता एंड दैट हैज़ समहाउ इम्पैक्टेड ऑन बीइंग व्हाट यू आर टुडे, तो श्योरली इट हैज़, बट नॉट एंटायरली, बिकॉज अप टू द टाइम व्हेन आई लेफ्ट बंगाल, उससे पहले तक मेरे को लगा ही था कि लाइक आर्टिस्टिक फील्ड्स
है until and unless you are working on big budget movies, artistic work, creative work, VFX work जो थोड़े से मान लो हल्के फुल्के लेवल का वर्क होता है, तो that is not that much financially satisfying in my way. क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में रेट्स एंड ऑल जो मार्केट है उतना ज़्यादा heavily developed नहीं है. Comparatively, when I moved to Mumbai, doing the same task, I earned approximately 3x the same amount doing the same work. Then I understood it's the matter of the market. कहाँ पे इस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, right? One thing there is जहाँ से मैंने source अपने अंदर somehow I dragged, I pulled the creativity from Bengal, but somehow जो आज commercial wise जो मेरा अभी करंट स्टेटस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनिटरी स्टेटस, बट जो मेरा वर्क स्टेटस है, जो मेरा डिजिग्नेशन है मे बी, तो वो मेरे को बंगाल के बाहर ही मिला है. द वर्ल्ड जहाँ पे एक्चुअल डिमांड्स है, मे इट बी म्यूज़िक वीडियोज़, मे इट बी मूवीज़, मे इट बी क्रिएटिव एड्स, मे इट बी प्रोडक्ट वीडियोज़ एंड ऑल जहाँ पे स्टोरी टेलिंग करने का एक्चुअल मौका मिलता है, तो वो मेरे को बंगाल के बाहर मिला है. स्पेसिफिकली मुंबई, आई वुड, बिकॉज मुंबई इज़ नॉट दैट ईजी टू बी ऑनेस्ट, है नॉट दैट ईजी टू सर्वाइव, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एज वेल. बट वहाँ पे क्या होता है ना, आपका स्ट्रगल ऐसा नहीं हो बेकार नहीं जाता. मे इट बी जैसा भी आपका स्ट्रगल है, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, मुंबई टीचर्स यू कंसिस्टेंसी, तो वहाँ पे वो आपको कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट देता है. वेन एवर यू लुक बैक यू फील कि हाँ ये मेरा स्ट्रगल है, एंड देन यू लुक फ्रंट, तो आप देखोगे हाँ मैं इतना आ भी तो गया स्ट्रगल करते हुए. तो मतलब जो मूवीज़ में जो मुंबई की एक इमेज दिखाई जाती है दैट इज़ ट्रू. वही बोलते हैं कि यहाँ सपनों की नगरी में लोग आते हैं एंड दे गेट लॉट ऑफ थिंग्स. Mumbai actually taught me how to talk to clients. ओके. Maybe I am a very good video editor, maybe I am a very good cinematographer, but until and unless I am not able to talk to the client, I am not able to close clients, मेरे को अपने काम का वैल्यू ही नहीं पता, मैं या तो अंडरपेड काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा है, तो यू विल नॉट फील कि हाँ एडिटिंग इज़ वेरी मच ऑफ अ गुड फील्ड टू परस्यू, राइट. तो तब आपको फिर ये होता है ना, आपको अपना आर्ट वर्क बेचना अभी तो आना चाहिए. आप पिकासो अपने टाइम पे पिकासो के पेंटिंग्स जो है उनका आज के डेट में इतना प्राइस क्यों है? बिकॉज उनके आर्ट वर्क में देर इज़ अ डेप्थ. मे बी इफ़ यू फील लाइक कि वहाँ पे जो उनका आर्ट वर्क होता था, कुछ किसी भी, मे बी एनी आर्टिस्ट, नॉट जस्ट पिकासो, हर आर्टिस्ट के जो आर्ट वर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर मान लो वैन गॉग, अगर हम वैन गॉग की बात करें, द एंटायर लाइफ द आर्टिस्ट स्ट्रगल्ड, मे बी इक्के दुक्के उनके पेंटिंग्स बिके होंगे, बट द एंटायर दैट आर्टिस्ट इवन डाइड ऑफ स्टार्विंग, राइट. बट नाउ अभी आप देखोगे तो बड़े बड़े ब्रांड्स अपने टी शर्ट में वैन गॉग स्टाइल पेंटिंग करके दे आर सेलिंग, एंड इट्स लाइक सो लाइक एक्सपेंसिव. तो आपको अपना आर्ट वर्क भी बेचना आना चाहिए. इट्स नॉट दैट इफ़ यू आर क्रिएटिव देन यू आर गुड इन, नॉट लाइक दैट. इस पे है कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं इस पे. अच्छा. बट इन सबसे पहले मैं एक जो मैंने अभी इंट्रो में बोला था कि यू लॉन्च राजस्थान फर्स्ट एआई मॉडल इन्फ्लुएंसर. एग्जैक्टली. तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करके आपसे समझना चाहता हूँ कि ये थॉट आया कैसे कि यार मुझे एक ऐसा कुछ मॉडल बना के लॉन्च करना है. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ में सबसे सबसे बड़ा रोल रहा है सोशल मीडिया का, बिकॉज वहीं से आपको एक्सपोजर मिलता है आज के डेट पे. सोशल मीडिया इज़ लाइक, सोशल मीडिया पे दो साइड्स हैं, द बेटर साइड एंड द वर्स्ट साइड है ना. तो लाइक इफ़ यू आर कंज्यूमिंग कंटेंट फॉर सम टाइम, तो यू विल नो कि अभी एआई का ट्रेंड काफ़ी कितना ज़्यादा फैला हुआ है इंस्टाग्राम पे, एंड यू माइट हैव सीन दोज मंकी वीडियोज़ कि हाय दोस्तों आज मैं हरिद्वार आया हूँ, राइट. तो वहाँ से वो थॉट ट्रिगर हुआ कि लाइक इफ़ पीपल आर यूजिंग मंकीज़ टू गेन व्यूज़, मे बी उनका जो भी इंटेंशन है, तो उसी चीज़ को मैंने अपने फील्ड से जोड़ते हुए ब्रांड्स के लिए मैंने कुछ करने का सोचा. तो आई थॉट कि वाई नॉट अ एआई इन्फ्लुएंसर कैन बी अ ब्रांड फेस, राइट. ओके. तो हाँ, तो इसमें मेरा ये था कि वाई यू क्रिएटेड, मे बी मतलब अगेन वो आपका थॉट था जैसे दिमाग में आया, लेकिन अगर आपको लगता कि आपको अपनी ही ब्रांडिंग करनी होती प्लस दैट मॉडलिंग थिंग आल्सो शुड हैव बीन अकम्प्लिश्ड, तो व्हाई डिडंट यू क्रिएट योर ओन अवतार इन दैट पर्टिकुलर थिंग. लाइक एआई मॉडल आप अपना खुद का भी तो बना सकते थे. that's a marketing strategy, because nowadays if I am creating a content and I am telling a certain set of words in the mic, and that is being recorded, and the same set of word is said by a girl, comparatively there are higher chances that the girl will get a better view than me, and that is the fact. I am not like, मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा, you can see. या दैट थिंग. एंड आपने जैसे बोला कि पर्सनल ब्रांडिंग, तो डीवा का एक्चुअली फॉर्मेशन हुआ है टू वर्क विद ब्रांड्स एक्चुअली, नॉट फॉर माई पर्सनल पर्पसेस, एंड वी आर ऑलरेडी इन कन्वर्सेशन विद मल्टीपल ब्रांड्स. सो डीवा का यही है कि शी इज़ अ फुल फ्लेज AI इन्फ्लुएंसर मॉडल.
तो इन डीवा व्हाट द एक्स फैक्टर, व्हाट द वाव फैक्टर, वो ये है कि अभी इंडिया में देयर आर मेनी है इन्फ्लुएंसर, बट टॉप अगर देखोगे, वन इज़ नैना, सेकेंड इज़ कायरा, एंड देयर आर फ्यू मोर. तो उनका क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट नैना, द AI इन्फ्लुएंसर, इंडियाज़ फर्स्ट AI इन्फ्लुएंसर, आई थिंक नैना इट इज़. तो देर इज़ अ एक्चुअल गर्ल who is playing all the things in the screen, and then a face swap has been done. That is how Nana works. Okay. In terms of Kyra, Kyra is fully AI made, but she is not that active in videos. She is mainly in images. Kyra के जितने भी आप देखोगे videos भी हैं, but that somehow look a bit robotic. And I think वो उनका intention ही है कि यहाँ तो एक robotic looking AI influencer वो बना रहे हैं, because realism is नॉट समथिंग, क्योंकि उनका मैंने देखा है कि उनका वेबसाइट एंड ऑल दैट इज़ ऑल वेल डन, एंड उस पर उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया है. तो आई थिंक रियलिज्म वो ला सकते थे, बट इफ़ दे आर कीपिंग दैट रोबोटिक फेस, दैट्स अप टू देयर कॉल. बट हमने डिवा को कम्प्लीटली AI से ही बनाया है, A to Z. बट इसमें डिफरेंशिएशन पॉइंट जहाँ पे आता है कि कायरा हैज़ हर ओन बाउंड्रीज, नैना में भी हैज़ हर ओन बाउंड्रीज, बट in terms of diva we have the entire control. Like if you want, I can just put a chair over here and I can call her and she can sit beside us seamlessly. That is the tech that we are currently working on, and it's not that किसी ने just VO3 पे prompt डाला और बन गया ऐसा नहीं है, because इसके पीछे भी कुछ है calculations due to some reasons, those are not to be discussed here. Okay. Yeah. तो इसके पीछे मतलब मल्टीपल मोटिव्स हो सकते हैं, Yeah. मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिव्स हो सकते हैं, Yeah. बट I want to be very honest in asking this. Yeah. It is purely to mint money, or you wanted to showcase that what Dipankar can do, so that It's you a- gain more. Yeah. It's a beautiful combination of both. Okay. So as you said that you don't want to disclose few things, but can you, at very high level, can Yeah. you disclose ki how did you do it? Like what stacks of the technologies did you use, or did you do it on your own, or you had a team with whom you worked and you guided them to made this? Cool. So obviously I work with a team. In my team there is Apurva, there is Suraj. We are working through few of the projects. But इसमें एक first of all एक vision आपको चाहिए होता है. That vision is somehow driven from multiple aspects. Like if you see, अगर मैं बोलूँ कि reference wise या what inspired me the most, then there is a model named Aitiana Lopez. वो आई थिंक इटालियन है आई गेस. तो उनका मैंने इंस्टाग्राम देखा. शी इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसर, AI इन्फ्लुएंसर. शी इज़ डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग, शी इज़ विजिटिंग प्लेसेस, शी इज़ डेली उनका लाइफ स्टाइल, उनकी स्टोरी आप देखोगे, लाइक शी अप्लाइड नेल पेंट, उसके भी पिक्चर्स जाते हैं, एंड दैट इज़ टोटली AI जनरेटेड मॉडल. शी इज़ डूइंग एवरीथिंग. तो उससे मेरे को लगा कि हाँ, वेल इफ़ वी प्लेस अ AI मॉडल लाइक अ रियल लाइफ ह्यूमन, तो क्यों नहीं हो सकता. बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स, इफ़ यू से इन्फ्लुएंसर्स भी, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, दे आर डूइंग ब्रांड, ब्रांड के साथ कोलैब करके वो प्रोडक्ट रिवील कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में वो कर रहे हैं. तो वाई कांट अ AI इन्फ्लुएंसर प्ले द रोल, राइट. एंड स्पेसिफिकली व्हेन आई सी इन राजस्थान, तो यहाँ पे मे बी people are working on that, but nothing is visible as of now in the internet, like if anyone is doing something. तो मैंने सोचा कि why not, let's launch it, let's see how it works. तो ये रहा टीम का इसमें कंट्रीब्यूशन. ये रहा कि जहाँ पे मैं ओवर पैशनेट होता गया, वहाँ पे टीम ने मेरे को बोला ना, यू नीड टू बी ऑन ट्रैक. हमारा डायरेक्शन ये है, डोंट बी ओवर पैशनेट, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा पैशनेट, द मिक्सचर वर्क्स द बेस्ट. तो दिस इज़ इट. But which technology stack did you The use? tech, in terms of tech, first of all, Diva is a blend. फर्स्ट ऑफ ऑल डीवा का हमने जो कैरेक्टर होना चाहिए, एज यू नो आई एम फ्रॉम बंगाल, तो मैंने पहले हैंड स्केच्ड वर्जन्स रेडी किए उसके, कि दिस माइट बी दिस इज़ हाउ द फिगर शुड बी, दिस इज़ केम फ्रॉम इमेजिनेशन. फिर मैंने देखे कि लाइक ठीक है, व्हाट अबाउट लाइक फेशियल प्रॉपर्टीज़ कैसे रखने हैं. तो वो सारे मैंने मैनुअली फ़ोटोशॉप में एक अलग अलग फेसेस में से एलिमेंट्स उठा के एक मास्टर फेस बनाया, दैट इज़ लाइक जो फेस है अभी. फिर उसी को धीरे धीरे दे आर मल्टीपल AI प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे किसी में आप फेस जनरेट कर सकते हो, रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर डाल के देख सकते हो क्या है ना. फॉर एग्जांपल आप हाइजीन देख लो, राइट. उसके अलावा आप हिक्स फील्ड देख सकते हो, ओपन आर्ट देख सकते हो. मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जो इमेज जनरेशन में बहुत अच्छे हैं. वी हैव डन दैट. आफ्टर दैट फिर उनका जो बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उनको हमने रिग किया, राइट. वो मैनुअल कस्टम वर्क है.
ठीक है, आपने बना दी मॉडल Yes. एंड देन यू आर गोइंग टू डू दी ब्रांडिंग्स, प्रमोशंस, व्हाटएवर, राइट? Yeah. व्हाट आर द पर्पस यू आर गोइंग टू यूज हर. बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आज भी इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से ये एंटरटेनमेंट तक तो ठीक लगता है, बट व्हेन समबडी हैज़ टू डू द सीरियस शॉपिंग और अ सीरियस डिसीजन अबाउट बाइंग समथिंग, still people will believe such kind of AI models? In this term, like I can't disclose the brand name, but there is actually a big brand who is in conversation with us, and they somehow convinced, and that particular brand is more towards like a skincare kind of brand. So Okay. if skincare brands are also, because I am not saying Diva will say that okay, I applied this cream and see my skin texture, not like that. इसका प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है दैट इज़ मेनली ऑन जो आपके ब्रांड के बैनर्स बनते हैं. अमेजोन पे अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करो तो उसके A+ लिस्टिंग होती है, वहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल इमेजेस आपको मिलते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल वो तो आप देख सकते हो ना, इसको लोग डाइजेस्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप देखते हो सेलिब्रिटीज़ को, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट सेलिब्रिटीज़ को दे फ्लॉन्ट लाइक ओके आई एम यूजिंग दिस विटामिन C सीरम एंड सी माई स्किन. क्या वो सही में यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. तो वाई नॉट AI इन्फ्लुएंसर? आपको सुंदर स्किन चाहिए, आई एम गिविंग. सेलिब्रिटीज़ भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, बट हाँ मेरा थोड़ा इन दैट वे देर इज़ सम हाउ इट इज़ अ बिट कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. तो क्योंकि क्या है कि मैंने देखा है ब्रांड कैंपेन्स में मैंने काफ़ी काम किया है, तो पीपल ब्रांड्स यूज टू डू A/B टेस्टिंग करते रहते हैं, लाइक विच सेट ऑफ एड इज़ वर्किंग. तो वहाँ पे जब आप एक एड कैंपेन प्रॉपर शूट करा रहे हो, दूसरा एड कैंपेन AI से जनरेट करा लो, देख लो विच वन इज़ वर्किंग बेटर, राइट? तो उस सेगमेंट में मेरे को जाना है. आई डोंट वांट टू रिप्लेस रियल मॉडल्स विद द AI इन्फ्लुएंसर, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन, बट दिस AI इन्फ्लुएंसर कैन बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. दैट इज़ व्हाट आई फील. ओके, सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर विद दिस दीवा? आई मीन इस दीवा से आप अचीव क्या करना चाहते हो? As of now, firstly, I just want to make उनको दीवा को एक सर्टेन मेन स्ट्रीम पे मेरे को लाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक रियल लाइफ एक्टिव इन्फ्लुएंसर जो होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ टुडे द वेदर इज़ रेनी, आई एम टॉकिंग अबाउट जयपुर, टुडे इफ़ द वेदर इज़ रेनी, तो दीवा माइट गो टू पत्रिका गेट, वहाँ पे जाके कहीं पे कुछ खा पी के आ सकती है. तो मैं इसी टाइप के कंटेंट से, रेगुलर लाइफ डेली लाइफ कंटेंट के साथ, आई जस्ट वांट टू मेक मोर पीपल बिलीव दैट या शी इज़ समहाउ a unique thing, not just a random AI influencer, right? Because if you tell me like I am giving you the क्या बोलते हैं उसको, prompt, I am giving you the prompt, आप वो prompt डालो and you will easily create a video जहाँ पे कोई female character maybe is walking inside the studio, आप आराम से बना सकते हो. Today AI is that much advanced, but जहाँ पे बात आती है character consistency, जहाँ पे बात आती है skin texture, जहाँ पे बात आती है dressing की consistency, that is the part जहाँ पे maximum लोग उतना focus करते नहीं, but फोकस नीड्स टू बी इन टू दैट सेगमेंट. आप AI इन्फ्लुएंसर बना रहे हो, हर एक फ्रेम में हर एक एंगल से कुछ ना कुछ अलग दिख रही है. कभी स्ट्रेट फेस में ईयरिंग कुछ और दिख रहा है, घुमा दिया ईयरिंग चेंज हो गया. ऐसे ग्लिचेस होते हैं AI में. हमारे डीवा में दिस थिंग इज़ द वाव पॉइंट, वाव फैक्टर. या नाइस. तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जहाँ पे हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब के वर्ल्ड की, क्योंकि यस, अभी पिछले कुछ सालों में वी ऑल हैव सीन हाउ दिस मैसिव ग्रोथ हैज़ changed the perspective of the people, True. how they used to look at the YouTube. ट्रू. मतलब स्पेशली मेरे हिसाब से आई शायद वुड लव millions टू and ऐड स्पेशली आफ्टर कोविड, आई गेस. करेक्ट. या कोविड से तो मतलब एक ड्रास्टिक चेंज. या और अब तो पहले ये बोल सकता कि भाई जो यूथ है या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. अब तो हर एज के लोग फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं रहा. देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर विच यूट्यूब इज यूज्ड. True. और उसके अंदर वीडियो एडिटिंग का कितना बड़ा रोल है वी ऑल नो. सो आई Big लिटरली वांट आवर पीपल, एंड देयर इज अ लॉजिक आल्सो. हमारे जो व्यूअर्स हैं करीब 12,000 प्लस जो आज की डेट में फॉलोवर्स हैं, उसमें Yes. हजारों फॉलोवर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट पे या तो एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर भी रहे हैं. तो आई थिंक दीज क्वेश्चंस कैन बी मोर मीनिंगफुल फॉर देम. ऑब्वियसली तो सबसे पहला एकदम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बिगिनर से शुरू करते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में जब अपना कैरियर शुरू करता है, यस. वी ऑल मेक मिस्टेक्स. Yeah, और कुछ obviously. मिस्टेक्स ऐसी होती है जो जीवन भर याद आती है और हम हमेशा उसमें बहुत ज़ोर से, मतलब चाहे हम जोर से हंसते हैं या फिर हम बहुत ज़ोर से उसको फील करते हैं. तो आपकी ऐसी पहली मिस्टेक जो एज ए बिगिनर आपको अभी तक याद है और अभी भी अगर हॉन्ट भी करती हो तो यू कैन लेट अस नो. बहुत कॉमन सा मिस्टेक है, आई थिंक ये हर कोई करता है. क्लाइंट से रेट डिस्कशन ना करके काम स्टार्ट कर देना और फिर डिलीवर कर देना, फिर क्लाइंट गायब. ये चीज़ है. ट्रस्टिंग टू मच इज अ मिस्टेक नाउअडेज. ओके. और अभी जो बहुत सारे टूल्स भी मार्केट में आ गए हैं, छोटी छोटी बेबी टूल्स, है ना, कैप कट और जो भी है इस तरह की. बट अगर किसी ने थोड़ा बहुत अडोबी सूट भी सीख लिया है तो वो बंदा जो है कंटेंट बनाते वक्त ना अपनी स्किल को दिखाने में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, एंड
वो ट्रांजिशंस, टेम्पलेट्स, वो सभी ओवर यूसेज जो है बढ़ा देता है। ट्रू। तो ये एक मिस्टेक है, सबको पता है, या फिर लोगों को पता ही नहीं कि ये मिस्टेक है और वो अभी भी कर रहे हैं? सी अगर मैं ऐसा ट्रेडिशनल एडिटर के हिसाब से बोलूँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मेन फ्रेम वीडियो एडिटिंग, सपोज लाइक सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग एकदम प्रॉपर कुछ है, तो उस सेगमेंट में ओवर एडिटिंग इज़ सम हाउ अ मिस्टेक जो आपको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज आपको हमेशा पैशनेट नहीं होना होता है। कई बार क्लाइंट का डिमांड समझ के जो उनको चाहिए वो आप उनको डिलीवर कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, वहाँ पे एवरीथिंग इज़ फेयर। क्यों? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आपके ऊपर एज अ एडिटर, इफ़ यू आर वर्किंग एज एडिटर, मे बी आई कैन कंसिडर अ विजुअल आर्टिस्ट ऑल्सो। इस टॉपिक पे हम आएंगे व्हाट इज़ विजुअल आर्टिस्ट, बट मैं इस पर ये बोलूँगा कि आपके ऊपर एक बर्डन रहता है अटेंशन ग्रैब कराए रखने का, राइट। इफ़ यू आर स्टार्टेड विद अ वेरी मच ऑफ अ बहुत सोबर टोन में आपने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा सा स्मूथ सा एक वॉइस ओवर चल रहा है, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, वो लॉन्ग टर्म तक इंसान देखता नहीं। ऊपर से व्हेन इट, आजकल के लोगों में क्या ट्रेंड हो रखा है कि भाई स्वाइप, ये रील स्टार्टिंग के 3 सेकंड इंटरेस्टिंग लगा, नहीं स्वाइप स्वाइप स्वाइप, वहाँ पे आप अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे? वहाँ पे आपको हर एक सेकंड कुछ ना कुछ ऐसा तड़कता भड़कता डालना पड़ेगा, बट उसका भी एक लिमिटेशन होता है, एक पैरामीटर होता है जो आपको माइंड में रखना चाहिए कि भाई हाँ इस चीज़ में इतना ठीक है, ये ओवर एडिटेड है, वो दैट विजन नीड्स टू बी देयर। वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगा, वही आपके वर्क की क्वालिटी को इन्हेंस करेगा, बिकॉज ट्रांजिशन, टेम्पलेट्स, एडिटिंग, ये वो पैटर्न्स, फिल्टर्स, ये वो हर जगह अवेलेबल है ना। जो 3 महीने से सीख रहा है वो भी अप्लाई कर देगा, लेकिन कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कलर पैलेट, कलर सिलेक्शन, फॉन्ट सिलेक्शन, थीम, आप क्या कहाँ पे शूट कर रहे हो, इफ़ यू आर शूटिंग ऑल्सो, लाइक एडिटिंग के साथ साथ आप शूट भी कर रहे हो, उसमें भी ये सब कुछ मैटर करता है। कैसा आप सेटअप लगा रहे हो, कैसे लाइटिंग कर रहे हो, क्या आपका विजन क्या है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आज जो भी आपके माइंड में आ रहा है, इट्स द आउटकम ऑफ समथिंग, अ कंटेंट में भी, ऐसे डिजिटल कंटेंट हो, मे इट भी रियल लाइफ में कोई कंटेंट हो, आपने कुछ कहीं पे देखा है, कंज्यूम किया है, उनका ही मिक्सचर आज आपके काम में दिख रहा है, बिल्कुल। राइट। विदाउट रेफरेंस यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू। व्हाट इज़ न्यू, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक न्यू स्क्रिप्ट बना के दो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि न्यू स्क्रिप्ट मतलब कौन से टॉपिक में? मैं बोलूँगा वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग पे आपका बेसिक एक क्वेश्चन आएगा, कौन से सॉफ्टवेयर से वीडियो एडिटिंग होती है, क्योंकि ये सवाल आपने कहीं तो सुना है, उसी को आप अपने वे में फ्रेम करके दे दो, दैट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। बट रेफरेंस देखना, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना इज़ बिग थिंग दैट आई वुड सजेस्ट। इवन लाइक आपने सजेशन नहीं पूछा था, बट स्टिल आई एम गिविंग द सजेशन, क्रिएट लाइक बिफोर क्रिएटिंग, कंज्यूम गुड कंटेंट दैट पॉलिशेज योर विजन। तो अभी आपको तो काफ़ी साल हो गए इस फील्ड के अंदर, यस। लेकिन ऐसा कोई मिथ है जो आपको अपने स्टार्टिंग के 2-3 साल तक तो लगता था कि यार अगर मुझे इस फील्ड में रहना तो ये तो मस्ट है, इस प्रिंसिपल को तो कभी भूलूंगा ही नहीं, बट एट द लेटर स्टेज यू फाउंड कि नहीं भाई, ये बकवास चीज़ थी, ये मिथ था? वो चीज़ आज अगर जो अभी अपना कैरियर शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं जस्ट अभी, उनको ये मिथ अगर आप आज बता सको। हाँ, है ना। क्लाइंट को आपके क्रिएटिविटी से कोई मतलब नहीं है, उसको जो चाहिए आप उनको वो काम करके दो, दे विल बी मोर देन हैप्पी एंड इवन पे यू मोर। बट आपका क्रिएटिव सेंस आपको क्रिएटिव लग सकता है, आपके नियर बाय फ्रेंड्स जो आप ही के टाइप का विजन रखते हैं उनको अच्छा लग सकता है, बट दैट डजंट मीन कि क्लाइंट को भी आपका क्रिएटिविटी पसंद आएगा। तो समटाइम्स यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट वांट्स एंड उनसे आप पहले रेफरेंस लेके काम करो। मेरे को लगता था कि क्लाइंट ने बोला कि ये स्टोरी मेरे को ऐसे टाइप की एडिटिंग चाहिए, मैं वो अपने माइंड में विजनाइज ऐसे वे में कर रहा था, मेरे को लगा ये क्लाइंट को देखा तो क्या मज़ा आ जाएगा उसको, राइट। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से यू कि अ गाय इज़ सिटिंग, एक बंदा वो बैठा है ऐसे बैल्कनी पे, है ना, और पीछे से कोई ऐसा साउंड आया, वो घूम के देखा और कोई नहीं था, ठीक है। एक बेसिक स्टोरी लाइन मैंने बताया। अब मैंने आपको ये बोला है कि वो कौन से फ्लोर के बैल्कनी पे है, कहाँ पे है, कुछ है, मैंने कुछ बोला है, बट आपने कुछ इमेजिन किया होगा, कौन कहाँ कितने ऊँचे। मैं तो एक मूवी का सीन था ये इमरान हाशमी वाली, उसमें काफ़ी हाइट वाली उस पर वो था। आ गया। हाँ। तो आपने उस मूवी को आपने देखा है, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अपना जो आप देखते हो वही कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता है, तो आपने वो इमेजिन कर लिया। मे बी सेट पे बैठे हुए लोग या मे बी जो व्यूअर्स हैं, सब ने अपने अपने लेवल पे इमेजिन किया होगा। तो मैंने एक सेट आपको बताया कि हाँ मैं ऐसा टाइप का एडिटिंग कर दूंगा, तो क्लाइंट भी समझेगा अच्छा ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने अपने विजन के हिसाब से सोचा, उन्हें पसंद आया। लेकिन फिर आप जब उनको करके दोगे, वो बोलेगा सोचा तो मैंने ऐसा नहीं था, ये क्या बना दिया आपने। तो दिस इज़ समथिंग कि आपको अपना क्रिएटिव विजन जो है, ज़रूरी नहीं, द मिथ दैट इज़ कि क्लाइंट विल लव योर क्रिएटिव, द मोर यू गेट क्रिएटिव द मोर द क्लाइंट विल पे यू, ऐसा नहीं है। तो आपने अभी जैसे एक बात बताई कि आप जैसा चीज़ या जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, Yes. स्लोली योर थॉट प्रोसेस विल अलाइन
टू दैट टू दैट एग्जैक्टली. तो जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, क्लाइंट ने रेफरेंसेस भी दे दी, सब कुछ समझा भी दिया, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग, बट स्टिल यू विल हैव टू कंज्यूम समथिंग अगेन, राइट? या तो उसी प्रोसेस में एक नॉर्मल सा सवाल है लेकिन मेरे मन में है कि ऐसा कौन सा यूट्यूबर है, मतलब जरूरी नहीं कि हर यूट्यूबर खुद एडिटिंग करता हो, बट एग्जांपल के लिए अपन ले रहे हैं कि ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसकी एडिटिंग आप कंज्यूम करते हो एक पॉजिटिव रेफरेंस माइंडसेट से, और एक ऐसा यूट्यूबर जिसकी आपको एडिटिंग का काम लगता है भाई बहुत ओवररेटेड है. well, there are a lot of creators who are doing really cool stuff in the internet. May it be India के हो, बाहर के हो, you know, like अगर बाहर की बात करें तो there is one guy who is like वो VFX लेवल पे वर्क करते हैं, रियल लाइफ एटमोसफेयर पे 3D एलिमेंट्स को कंपोज करके टोटली आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट बनाता है वो. दैट इज़ एडवर्ड OV करके एक है. इफ़ यू कैन सर्च ऑन इंस्टाग्राम यू विल फाइंड इट. वैसे काफ़ी सारे हैं, लाइक ऐसा तो बहुत नाम है. आई नीड टू क्रिएट अ लिस्ट जिनको मैं फॉलो करता हूँ जो अभी दिमाग में आ जाए दिमाग में. लाइक एडवर्ड OV इज़ अ गुड वन. एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो यहाँ पे क्या इंडिया में ऐसे लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग गियर्स के साथ सिनेमैटिक बहुत लोग बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. बट द वन हु इज़ creating a bridge between the low budget filmmakers and high quality output, so that is anything करके है, ANITHING anything. That guy is creating really cool stuff. मतलब he is breaking the barrier to be honest कि भाई हाँ ज़रूरी नहीं कि आपको बढ़िया वीडियो बनाने के लिए आपको सुपर एक्सपेंसिव मटेरियल चाहिए, मतलब सुपर एक्सपेंसिव गियर्स चाहिए, एडिटिंग सेटअप चाहिए. उनका चाहे शूट हो चाहे एडिटिंग पैटर्न हो, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मेनली बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग. बिकॉज एवरी वीडियो ही माइट बी ड्रॉपिंग, काफ़ी ड्यूरेशन के बाद वो वीडियो ड्रॉप करते हैं, बट वो जो वीडियो के अंदर जो प्रोसेस वो बताते हैं, द वे ही इज शोइंग द एडिटिंग, द वे इज काफ़ी अच्छा है. मतलब लाइक इफ़ समवन हु इज़ थिंकिंग कि भाई टू होम टू फॉलो, यू कैन स्टार्ट विथ हिम. ओके, इज गुड वन. एक मतलब जैसे मूवीज में अपन देखते हैं कि क्रेडिट्स दिए जाते हैं, राइट? Yeah. मे बी एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी टू फ्यू पीपल एंड देन एट द एंड ऑफ द एंड मूवी क्रेडिट्स तो एवरीबॉडी. हाँ बिल्कुल. बट इस यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग वाली फील्ड में अगर मैंने जितने भी एडिटर्स या जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है, तो हमें मतलब मान के चलो 99% केसेस में कभी नहीं पता चलता कि आखिर एडिट किया किसने. तो ये मतलब जो चीज़ चलती आ रही है, तो वाई वीडियो एडिटर्स दिस कम्युनिटी, वाई दे कांट डिमांड कि उनका भी तो नाम कहीं पे हो? माइंडसेट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये टोटली डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल कोई है जो बहुत ही एपिक लेवल का वीडियो बनवा रहा है किसी से, यू नो, विद अ वीडियो एडिटर, तो उनका माइंड में ये कहीं ना कहीं रहता है कि भाई मैंने अगर इसको ज़्यादा ऐसे ओवर दिखा दिया तो यार पीपल माइट पेज हिम, ही माइट गेट अ बेटर ऑप्शन, ही माइट लीव मी. तो एक इनसिक्योरिटी तो एक होता ही है. वो तो आई एग्री, बट जैसे बहुत छोटे इवन डॉक्यूमेंट्री मूवीज में भी क्रेडिट दिए जाते हैं, बिग मूवीज में तो डेफिनेटली दिए जाते हैं. वो देखो मूवीज़ की जैसे बात है ना, द वन हु इज़ फॉलोइंग द एग्जैक्ट फिल्म मेकिंग प्रोसेस, बेसिक सा बेसिक बंदा, अगर वो 1 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा है ना, एग्जैक्ट फिल्म मेकिंग प्रोसेस का आप 10% भी फॉलो करके चलते हो, तो वो तो रूल्स में आ जाते हैं. वो कैसे बताऊँ मैं, फिल्म मेकिंग इज़ लाइक उसके अपने नियम कायदे हैं, उसका अपना एक तरीका है, बहुत सॉर्टेड वे में काम होता है. ज़रूरी नहीं बजट हाई बजट में, लो से लो बजट फिल्म मेकिंग, जो फिल्म मेकिंग रूल्स को फॉलो करते हैं, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ स्टैंडर्ड. वहाँ पे सब कुछ होता है. वहाँ पे चाहे स्पॉट बॉय ही क्यों ना हो, उसको भी अपने लेवल का इनकम भी मिलता है और सब कुछ मिलता है, चाहे वो एडिटिंग सेगमेंट से जुड़ा हो, सिनेमेटोग्राफी से हो, डायरेक्टर जो भी हो, सबको अपना एक एंड क्रेडिट में, जैसे आप बोलते हो, एंड में एक छोटा एकदम साउंड डिज़ाइनर भी जो है वो भी उसको भी आता है कहीं ना कहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीनियर साउंड डिज़ाइनर, बट एकदम जिसने हल्का फुल्का बस ट्विक्स एंड टर्न्स, उसका भी रहता है. तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ एथिकली यू फॉलो द फिल्म मेकिंग प्रोसेस. बट हाँ, ये रहता है एक. बट शायद मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अभी जस्ट ये इंडिया में ग्रो कर रहा है, मे बी इन फ्यूचर पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग, जो अच्छे लेवल की जो एजेंसीज या जो एडिटर कम्युनिटीज़ होंगी वो डिमांड करेंगी, तो फ्यूचर में ये चीज़ आ सकती है. इसमें ये तब हो सकता है बिकॉज देखो अभी मेरे हिसाब से, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एकदम ही कुछ भी बोल रहा हूँ मैं क्या पता आने वाले टाइम पे हो जाए. जैसे अभी बिहांस है, बिहांस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे एडिटर्स एंड ऑल क्रिएटिव पीपल की कम्युनिटी है वो, ठीक है. ऐसे टाइप के किसी कम्युनिटी को अगर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से मर्ज कर दिया जाए, तो इसमें ये हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर अपलोडिंग द वीडियो एंड यू आर पुटिंग द क्रेडिट्स, तो उसको आपको एडिशनल कोई पॉइंट मिले, तो यू विल बी इंटरेस्टेड कि हाँ ये वाला पॉइंट मैं जब इससे अर्न कर सकता हूँ, आई एम पुटिंग दे, तो उससे एडिटर को शाउट आउट मिल गया, और एडिटर ने जब क्लाइंट का काम डाला तो एडिटर के पास भी ऐसा पैनल हो कि भाई वो क्लाइंट को मेंशन करे.
तो एक दोनों तरफ से अगर ऐसा टोकनाइज सिस्टम अगर आई थिंक इंट्रोड्यूस किया जाए, दोनों का फ़ायदा हो जिसमें, तो होगा मेरे हिसाब से। मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि जो बच्चे किसी भी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं ना, स्पेशली इस क्रिएटिव फील्ड में, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है यार आगे चल के मेरा भी तो नाम होना चाहिए। बट आई जस्ट वांटेड टू कन्वे टू देम कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड एट दिस मोमेंट। बट मे बी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, जैसे मूवीज़ में जैसे कोई बहुत लो बजट मूवी आती है बट सम हाउ दे ब्रिंग वन बिग सिंगर या फिर कोई बड़ा म्यूजिशियन टाइप, लाइक राइट। तो उस वक्त क्या करते हैं कि हीरो हीरोइन या जो भी स्टार कास्ट होती है उसको छोड़ के दे प्रमोट विद दैट पर्टिकुलर ब्रांडिंग ऑफ दैट नेम, कि हमारे इसमें मतलब प्रीतम दा का म्यूजिक है या फिर किसी और बड़े आदमी का ये मतलब प्रेजेंस है, कुछ भी उसको दिखा के दे ट्राई टू डू दैट ब्रांडिंग थिंग, दे आर समहाउ कनेक्टेड विद द ब्रांड, ऐसे टाइप का ना। हाँ हाँ। तो दे विल यूटिलाइज देयर नेम्स। तो ऐसे ही जब तक एडिटर्स फेमस नहीं होंगे इनको वो ड्यू क्रेडिट शायद तब तक नहीं मिलेगा। आपने जो बोला कि अभी इट्स नॉट दैट इजी, आई टोटली अग्री विद दैट, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आफ्टर कोविड एडिटिंग फील्ड में इतने न्यू कमर्स हैं, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट ग्राफ कितना है, एग्जैक्ट मेरे को नंबर्स नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा एक बूम आया है। लाइक लोगों ने पोटेंशियल समझा इस चीज़ का। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि आप मतलब जो चीज़ आपने 3-5 साल लगा के किसी ने प्रॉपर फिल्म स्कूल से सीखा है या कुछ ऐसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फिल्म स्कूल, बट कहीं पर भी उसने मेहनत करके सीखा है, एंड समवन जस्ट थिंग्स कि हाँ यार इस फील्ड में पैसा है, लेट्स डू, थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, 2 दिन यूट्यूब देखा, थोड़ा सा प्रीमियर चलाना सीख गया या चलो कैपकट चलाना सीख गया, बस आई एम एडिटर। कैपकट पे अभी हमने क्या हुआ कि जब हमारा कोर्स है तो हम हमारे कोर्स में पूरा अडोबी सूट सिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों की डिमांड क्या आती है, सर कैपकट कैपकट कैपकट। तो हमने क्या किया, कैपकट का एक छोटा सा मिनी कोर्स बना के लॉन्च किया था, बट उसके अलावा हाउ टू इवन डाउनलोड कैपकट की हमने जो है शॉर्ट बनाया एंड यूट्यूब पे डाला। माइट हैव बीन अ मैसिव सक्सेस, आई नो। हाईएस्ट व्यूज उसी पे है, Cool. 5 lakhs के आसपास उस पे व्यूज आ चुके हैं। तो ये कैपकट की इतनी ये क्रेज किस बात की है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, आपको जहाँ पे इजी हो जाता है आपका काम, जहाँ पे आपका काम जो 2 घंटे काम लेना चाहिए वो अगर आपके आधे घंटे में हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका उस तरफ आपका डिज़ायर जाएगा, उस तरफ आपका अटेंशन ग्रैब होगा ही होगा, फॉर श्योर, राइट। तो कैपकट इज़ नॉट दैट थिंग कि भाई हाँ एकदम यूज़ करना मतलब पाप है, नॉट लाइक दैट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए आप उसको यूज़ करो, लेकिन आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाने बैठ जाओगे कैपकट के अंदर तो क्या मतलब है। जो जिस काम के लिए बना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू यूजिंग कैपकट फॉर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, इट्स गुड, क्या दिक्कत है उसमें, आप बनाओ कंटेंट, रील्स बनाओ, उसमें काफ़ी फास्ट ट्रांजिशंस है, इजी टू प्लेस ट्रांजिशंस है, पूरा सेटअप काफ़ी अच्छा है कैपकट का। आई हैव ऑल्सो यूज कैपकट, ऐसा नहीं है, बट पता नहीं, आई थिंक मेरा कोर एकदम बेसिक से ही आई हैव वर्कड इन एडोबी क्रिएटिव सूट, तो मेरा वो थोड़ा उस तरफ ज़्यादा वो ध्यान ज़्यादा है। लाइक करंटली आई एम वर्किंग ऑन न्यूक ऑल्सो, राइट। तो ऐसे आई एम लाइक मेरे को तो सीखना है। कैपकट भी मैंने एक्सपीरियंस किया, इट्स फाइन, कूल, अच्छा है मेरे को। मैं अभी मान लो कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, आई क्रिएटेड टूक सम वेरी गुड शॉट्स, है ना, तो मैं कैपकट यूज़ करूँगा, बिकॉज ऑन द गो मैंने कैपकट इंस्टॉल किया, जैसे भी विथ योर प्रोसेस मैं वो फॉलो करूँगा एक बार। मैं उसको इंस्टॉल करके फिर ऑब्वियसली आई विल क्रिएटिंग द वीडियो विथ कैपकट, तब मैं प्रीमियर प्रो पे नहीं लेके बैठूँगा। तो ये चीज़ है। सही। एफिनिटी, दा विंची, अब तो उसको शायद कैनवा ने एक्वायर भी कर लिया है। तो उस टूल का कंपैरिजन कई बार एडोबी सूट के साथ होता है। हमारे जितने भी हम कैरियर सत्संग करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं या फिर मेंटोरिंग सेशंस करते हैं, तो वहाँ पे ये जो अपने एनिमेशन और एडिटिंग के जो बच्चे हैं वो आगे वहाँ पे ये कंपैरिजन जरूर पूछते हैं और बार बार पूछते हैं। तो एक बार मतलब एक होता है ना कि एक तो हम घर के लोग बता रहे हैं, एक आपको बुलाए तो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, उन बच्चों को आप भी बताएं कि सच में इनमें कितना फ़र्क है या कोई फ़र्क है ही नहीं। फ़र्क एक्चुअली है, मतलब लाइक कैरियर बनाने के हिसाब से। हाँ, करियर बनाने के हिसाब से, लाइक अगर आप बात करोगे सिर्फ वीडियो एडिटिंग की, तो मैं बोलूँगा वीडियो एडिटिंग तो बस एक फील्ड है, बट इफ़ यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ वीडियो एडिटिंग, अगर फिल्म मेकिंग के साथ आप इसको देखते हो, उस विजन से देखते हो कि मेरे को मूवीज़ लेवल पे जाना है या कुछ भी डॉक्यूमेंट्री लेवल पे जाना है, तो आप देखोगे वीडियो एडिटिंग इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल टर्म। वीडियो एडिटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। व्हेन इट कम्स टू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट कटिंग, किस वे में आप शॉर्ट में कट्स प्लेस कर रहे हो, है ना, जंप कट्स, एल कट, काफ़ी सारे कट्स। तो कटिंग वाला एक देयर इज़ अ गाय हु जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में वो सिर्फ वो कटिंग एक्सपर्ट ही है, उसको पता है कहाँ पे कट लगाना है, एंड हिज हैंड इज़ ट्यून लाइक दैट। तो ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। वैसे कलर करेक्शन एक सेगमेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन एक सेगमेंट है। उसमें वो बंदा कोई भी एटमॉस्फेयर में आप कोई भी किसी टाइप का भी शूट करके आप कंटेंट दे दो, वो उसको न्यूट्रल कलर्स में ले आएगा ताकि ओवरऑल के ऊपर एक कलर ग्रेड किया जा सके। कलर ग्रेडिंग वाला जो आर्टिस्ट होता है वो हर एक शॉट में जाके माइनर करेक्शन नहीं करता, इसमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट ये कलर बैलेंस ये सब नहीं करता। तो कलर करेक्शन एक सेगमेंट हो गया,
कलर ग्रेडिंग वो एक अलग सेगमेंट हो गया, यू नो। फिर साउंड डिज़ाइनिंग, साउंड एडिटिंग, तो ये सारे सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ कलर ग्रेडिंग मास्टर, कि आपको भाई यहाँ, तो उसके डेडिकेटेड टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल डाविंची रिजॉल्व हो गया, और भी है काफ़ी मार्केट में, आप उनमें जा सकते हो। अगर आपको सिर्फ टाइमलाइन ओरिएंटेड आपका काम है कि भाई हाँ मेरे को कटिंग प्लेसमेंट, मेरे को शॉर्ट प्लेसमेंट, ऑडियो के हिसाब से ऑडियो सिंक करना, ये सब बेसिक जो आपका वो पार्ट है, उसके लिए आप प्रीमियर प्रो कर सकते हो। और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं वैसे, बट आई प्रेफर प्रीमियर प्रो। ये हो गया। इसके अलावा अगर आप जा रहे हो थोड़ा सा साउंड डिज़ाइनिंग की तरफ और इन सब में, तो भी एडोबी के अंदर एडोबी ऑडिशन भी है, और भी टूल्स हैं। तो ये अलग अलग वे में है। अब जैसे डाविंची की बात करें, डाविंची वाज अ टफ़ टूल। वैसे तो सबके नज़र में था कि डाविंची यार टफ़ है यार, ये थोड़ा मुश्किल है, ये एक एक से नोट बना के इसके साथ कनेक्ट करो, उसको कनेक्ट क्या करना है यार, उससे बेटर एक लट फाइल ऊपर लगाओ और रेंडर कर दो, बस ठीक है, बढ़िया हो गया कलर। बट डाविंची इज़ समथिंग जहाँ पे आपको बहुत प्रिसाइज वे में आप कलर्स के साथ खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल इन दिस सेटअप ऑल्सो, अगर आप डाविंची में वैसे अगर प्रो लेवल पे आप कर रहे हो काम, तो यू कैन इवन ट्विक विथ इंडिविजुअल पर्टिकुलर कलर टोन्स ऑल्सो। आपके फेस के अंदर कोई पर्टिकुलर टोन है जिसको हल्का सा इन्हेंस करने से सिर्फ आपके फेस पे इम्पैक्ट किया, उस टाइप का आप काम कर सकते हो। और अभी नाउ डाविंची रिजॉल्व इज़ इवन मोर पावरफुल विद द पावर ऑफ एआई। अभी आप तो रेफरेंस इमेज दो और वो कलर लट बन के आ गया। तो ये चीज़ है। तो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स कि हाँ आपका किस डायरेक्शन में आपको जाना है, तो आप उस हिसाब से सॉफ्टवेयर चूज़ करके, कोई भी सॉफ्टवेयर ये बढ़िया है कोई बेकार है ऐसा नहीं होता। सारे सॉफ्टवेयर्स के अपने अपने इंडिविजुअल रोल्स होते हैं, यूजेस होते हैं, और साथ में आपका उस सॉफ्टवेयर के साथ कितना इंटरेक्शन रहा है। मैं ऑलमोस्ट 8-9 साल से एडोबी क्रिएटिव स्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को आप कोई इंडस्ट्री लेवल का मतलब कुछ भी दे दो, मेरे को प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, है ना, इन ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ एक अलग कनेक्टिविटी रहेगा ही रहेगा, एंड दैट इज़ फॉर अ लाइफ टाइम, राइट। अभी मैं न्यूक सीख रहा हूँ, न्यूक में काम कर रहा हूँ, उसमें अलग अलग छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, न्यूक में निपटा रहा हूँ, इट्स गुड। ब्लेंडर में 3D में वर्क कर रहे हो आप, सिनेमा 4D में वर्क कर लो, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, उनके अपने अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप सब कुछ जानते हो तो आपके पास बेनिफिट है, यू कैन वाइजली चूज़ कि ये काम के लिए मेरे को कौन से में काम करना चाहिए। ओके, ये चीज़ तो पहले सीख लें फिर डिसाइड करें कि मैं अपने कौन से प्रोजेक्ट में किस फ्रॉम द तरह को वेरी use- बिगिनिंग आप बेसिक अगर सीख रहे हो ना, आप प्रीमियर प्रो में, एडोबी क्रिएटिव स्यूट में सीखो। प्रीमियर प्रो में क्या आपको बेसिक वो पूरा आपका नॉलेज हो जाता है, हाउ मतलब एक वीडियो के टाइमलाइन में कैसे प्लेस करते हैं, शॉर्ट्स क्या क्या काटते हैं, यू नो कैसे प्लेस करना होता है, ट्रांजिशंस लगाना, ये एक बेसिक प्रोसीडियर है जो आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपको रोटी तोड़ के सब्जी लेके खाना आना चाहिए, ठीक है। अब भले ही आप भाई चॉपस्टिक से खाओ या किसी से भी खाओ, लेकिन प्रोसीडियर वही होता है, आपके हाथ का, माउथ का, आइज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको आप ट्यून करो। सॉफ्टवेयर तो चेंज होते रहता है। हाँ सही ये बात, चीज़ है। आज ये कल को क्या पता कुछ और आ जाए। तो इसी से आगे बढ़ते हैं अपन इनके इनोवेशंस की। Yeah. आपने कहा कि दा विंची में भी एआई की पावर आ गई है, अडोबी भी बहुत जो है कुछ लाने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी चल ही रहा है, हाँ, लाइक हाँ। और गूगल भी आ चुका है, वीओ, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आ रहे हैं Yes. अपने, है ना, एआई टूल्स भी आ रहे हैं अलग अलग। यस। तो पहला तो सवाल बहुत जो कहते हैं ना कि एलिफेंट इन द रूम वाला पॉइंट है मेरा, अच्छा, कि आई क्या थिंक आई कैन एआई गेस। आपकी नौकरी खाएगा? ओके, वेल यस, इन दिस सिनेरियो आई विल से कि यस, एआई आपकी नौकरी खाएगा, क्योंकि आप अगर एआई के हिसाब से नहीं चलोगे, अपने आप को उस हिसाब से एजुकेट और ट्यून नहीं करोगे, तो वो नौकरी रहेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली वो खा जाएगा आपकी नौकरी। क्योंकि अभी के टाइम पे इफ़ समवन, कोई मान लो जिस टाइम पे एकदम नया नया एआई इमेजेस जनरेट हो रहे थे, उस टाइम पे कैसे डिमांड्स आ रहे थे, उस टाइम पे लोगों के डिमांड्स आ रहे थे, मेरे को ऐसे एआई वाले इमेजेस जनरेट करना है, करवाना है ऐसे। अभी कौन कर रहा है? अभी चैट जीपीटी में फॉर्म डालो, बन के आ गया। तो वो एक रोल एआई ने बनाया और एआई ने खा लिया, करेक्ट। राइट। ठीक इसी वे में जैसे मान लो अभी कलर ग्रेडिंग की बात करें, एडिटिंग की बात करें, ऐसे में काफ़ी ऑटोमेशंस अभी आने वाले हैं। तो इफ़ यू आर अ लेज़ी गाई, कि भाई हाँ मेरे को मेहनत नहीं करना है, मैं इजी इजी कर लूँ, है ना, देन यू विल से कि हाँ एआई इज़ अ पावरफुल थिंग, मैं एआई सीख लेता हूँ और हो जाएगा। बट इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म विजन वाला इंसान, लाइक अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को लॉन्ग टर्म विजन पे इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलना है, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, उसके साथ एआई की ट्यून करो। ऐसा नहीं कि आप अपना काम छोड़ के आप सीधा एआई से ही सब कुछ कराने लग गए, तो भी एआई खाएगा नौकरी आपका। ये चीज़ तो है। इसमें मैं दो सिनारियोज देता हूँ। हाँ बिल्कुल। एक मान लो बिगिनर है और एक एक्सपीरियंस्ड लाइक यू, कूल। तो इन दोनों का एआई टूल्स की तरफ अप्रोच कैसा होना चाहिए? वाइजली यूज़ करना एंड डम्बली यूज़ करना, ये थोड़ा हार्श हो गया आई नो, बट इसमें ये रहता है कि फॉर एग्जांपल एआई को मैं कैसे यूज़ करूँगा, मेरा मैक्सिमम
इसमें तो काफ़ी अलग अलग सेगमेंट के एडिटिंग होते हैं, अलग अलग में अलग अलग टाइप की चीज़ें काम आती है. फॉर एग्जांपल मैं कोई बेसिक से ले रहा हूँ. मैंने एक एड शूट किया जिसमें अ मॉडल हु इज़ अनबॉक्सिंग अ प्रोडक्ट एंड अप्लाइंग हर इन हर फेस, और बाकी मतलब ऐड का कमर्शियल मेरे पास आया, इतना मैंने शूट कर लिया. एडिट पे मैं बैठ गया. मेरे को अब लगा कि यार ऐसा होता अगर कि वो मॉडल चल के आई और उसने वो डब्बा उठाया, तो ये शायद शॉट ज़्यादा अच्छा लगता. या ऐसा भी होता कि मॉडल ने जब अपने फेस पे जो क्रीम लगाया, तो मैं स्किन के अंदर के मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उस क्रीम से, उसके जो कंपाउंड जो जो चेंजेस करा रहा है, वो मैं विजुलाइज करा सकूँ. तो मैं सोचूंगा एक तो मैं 3D आर्टिस्ट से बोल के करवाऊँ कि हाँ स्किन के अंदर का पूरा वो मटेरियल बनाओ और उसमें दिखाओ कि हाँ स्किन मॉइस्चराइज हो रहा है, ब्राइटन हो रहा है, ये सब. दूसरा मैं AI को यूज़ करूँगा. मैं बोलूँगा AI से बना के देखते हैं, लेट्स सी इफ़ द फ्रेम लुक्स कन्विंसिंग इनफ फॉर माई प्रोजेक्ट, आई विल यूज़ AI. बट आई विल नॉट क्रिएट द एंटायर एड विथ AI. बनते हैं बट आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस को AI से टोटली रिप्लेस तो नहीं कर सकते. दैट इज़ द थिंग. दैट इज़ लाइक यूजिंग AI इन अ फेयर मैनर. और अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपका सेलिंग पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ AI से ही वीडियो बनाता हूँ, देयर माइट बी अ डिमांड इन द मार्केट, बट अपकमिंग टाइम पे लोग अपने आप करना सीख जाएंगे. तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस है स्टोरी टेलिंग को लेके, शॉर्ट्स को लेके, कैमरा प्लेसमेंट, लाइटिंग को लेके, इन सब को लेके आप प्रॉम्प्ट भी उसी तरीके से दोगे ना. फॉर एग्जांपल आई नो कि मेरे को इस कप का शूट करना है, राइट. इसका एक्सट्रीम क्लोजअप लुक जो है वो 50 mm पे जो आएगा, वो 35 mm पे आ तो जाएगा, सिनेमैटिक लगेगा, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा. यही नॉन टेक्निकल का क्या बोलेगा, वो प्रॉम्प्ट क्या देगा, ये विल बी लाइक कि भाई क्रिएट अ सिनेमैटिक वीडियो ऑफ द कप, दिस इज़ द इमेज, बनाओ. है ना, वो चीज़ रहता है. तो आप इसमें डिटेल में अगर प्रॉम्प्ट डाल रहे हो कि आई नीड एक 50 mm शॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर कप, मे बी द मग, उसका मैंने इमेज डाल दिया एंड आई वांट टू पैनिंग शॉट ऑफ इट एंड द कप इज टिल्टिंग एंड लिटिल बिट ऑफ स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द ये, और बैकग्राउंड में देयर इज अ स्पॉट लाइट ओवर द कप एंड एक तरफ से एज लाइट कप पे पड़ रहा है जो येलो कलर का एक एज फॉर्म कर रहा है, मेकिंग इट सिनेमैटिक. दिस प्रॉम्प्ट एंड द बेसिक प्रॉम्प्ट दैट हैज़ अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो है वो आपका एक्सपीरियंस बोलता है. दैट्स इट. तो मतलब ये एकदम वो आंसर था जो मैं चाह रहा था कि मतलब मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा देने वाले हो, बट ओके. नाउ आई कैन रिलेट कि हाँ, कि बस मैं जाके बोल दूं कि हाँ मैंने कहीं से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स किया एंड आई कैन किल इट ऑल. बट नो, प्रॉम्प्ट दैट इंजीनियरिंग इज के नॉट साथ साथ अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो तो उसका थोड़ा तो बेस होना चाहिए ना. वही है. एग्जैक्टली, वो तो काम ज़रूरी करना नहीं आपको चाहिए. फिल्म स्कूल से निकल के आप AI यूज़ कर पाओगे, ऐसा नहीं. आप यूट्यूब देख के भी काफ़ी लोग वीडियोस सीखते हैं, आपके प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं जहाँ पे आप ट्रेन कर रहे हो उनको, लर्निंग हाउ टू डू एडिटिंग, हाउ टू शूट मे बी, है ना. तो उसमें जो आप बेसिक्स क्लियर कर रहे हो ना, वो काफ़ी काम आता है जब आप ऐसे टाइप के प्रॉम्प्ट्स बनाते हो, राइट. तो दिस इज़ द तो थिंग. ये जो AI टूल्स आपने बताए, इनमें से इनके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? मे बी इट कैन बी पेड और फ्री टूल्स, जस्ट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो ट्राई कर ले. Okay, well in that case like if you want to create something like पहले डिपेंड करता है आप किस टाइप का बनाना चाह रहे हो. फॉर एग्जांपल मेरे को इस कप का एड कमर्शियल बनाना है, तो इसमें पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस कप के पिक्चर्स लूँगा, राइट. इन कप के पिक्चर्स में से अब AI हर हर पैटर्न में AI यूज़ होता है, तो आई विल स्टार्ट विथ फोटोशॉप. मैं इस कप का पिक्चर शूट करके फ़ोटो लेके मैंने फ़ोटोशॉप पे चढ़ाया, वहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, दैट इज़ ऑल्सो AI. तो मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, देन आई विल पुट इट इनटू सॉफ्टवेयर, मे बी अ सॉफ्टवेयर, मे बी अ वेबसाइट, एनीथिंग. चाहे आप देख लो ChatGPT में मैं इसको डाल सकता हूँ, हो सकता है इसके क्रिएटिव वे में कैसे शूट हम कर सकते हैं. तो ChatGPT कैन गिव मी फ्यू आइडियाज़ कि भाई हाँ ऐसे 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 ऐसे. तो वन थिंग इज़ फोटोशॉप के अंदर, एडोबी क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर जो AI टूल्स हैं उनको भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो. सेकेंडली ChatGPT इमेज जनरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो. थर्डली आपने अगर आपको वीडियो, इमेज टू वीडियो कन्वर्जन के लिए आप ओपन आर्ट में जा सकते हो, हाइजन जा सकते हो, हिक्स फील्ड, ऐसे काफ़ी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो वीडियोज़ आपको काफ़ी रियलिस्टिक वीडियो बना के दे रहे हैं. तो दिस इज़ इट. अभी मार्केट में टॉप में मतलब ऐसे अगर आप देखोगे एकदम पीक पे है ना, नाम नेम वाइज, दैट इज़ VO3, but it is expensive also. But if you don't consider the pricing factor, then VO3 works best as of now in today's market. ओके. और कोई ऐसी है कि इस तरह की कोई अच्छी पेड टूल को, या फिर उसके अल्टरनेटिव कोई फ्री टूल अवेलेबल हो? Well, as of now, to be honest, I'm not using any free tool in a way because हाँ मैं करता था, लाइक आई एम अ गाय जिसने फोटोशॉप को एक क्रैक सॉफ्टवेयर में ही सीखा था. अभी भले ही मैंने पूरा ईयरली सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, बट सीखना, मेरा सीखने का ड्यूरेशन जो था उस टाइम पे, मैं प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, एवरीथिंग वाज क्रैक्ड. उस टाइम पे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर पे हम सीखते थे, कहाँ से अफोर्ड करेंगे. लाइक उस टाइम पे तो और महंगा भी आता था. मंथली बेसिस पे अगर आप कमर्शियल वे में यूज़ करो तो फाइन है, सीखने के पर्पज़ से क्यों अब करोगे वो चीज़ है. तो पहले चलते थे क्रैक सॉफ्टवेयर से ना, बट AI में तो अभी वैसे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी आ ही गए. मे बी देर आर tips and tricks that is in the market, but I am not aware of that as of now. ओके.
तो आपने कहा कि ठीक है, मतलब यू आर यूजिंग सो मेनी एआई टूल्स टू एनहांस योर वर्क या एंड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और जो भी। लेकिन ये सब करते करते क्या आपके अंदर अब ये आ चुका है कि अगर मैं कोई ऐसा वीडियो दिखाऊं जो मिक्स है, मतलब some editor has done the editing but still used lot of AI into it. By seeing that video, how confident do you feel that you will find out कि कहाँ AI use हुआ है? If not fully, maybe up to a certain limit. लाइक सी ह्यूमन विजन इज़ ट्रेंड इन अ वे जहाँ पे ना आप इनकन्सिस्टेंसी को ज़्यादा अच्छे से देख के पकड़ पाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे देयर इज़ अ वॉल जिसमें काफ़ी ऐसे स्लैंटेड स्ट्राइप्स लाइंस बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइंस काफ़ी सारे ऐसे 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 बने हुए हैं, उसमें एक लाइन थोड़ा सा टेढ़ा होगा ना, आपका नज़र पहले वहाँ पे जाएगा। आप जो इनकन्सिस्टेंट चीज़ें हैं, या कहीं पे फॉल्ट है, कहीं पे कुछ इशू है, ह्यूमन ब्रेन इज़ ट्रेंड इन अ वे तो पहले उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो वो सिर्फ मैं नहीं, वो आप भी देख के बता सकते हो। कहीं पे आई मूवमेंट होता है, वहाँ पे पकड़ में आता है एआई। कहीं पे लिप सिंक जो होता है, वहाँ पे एआई पकड़ में आता है। कहीं पे कुछ ऐसे ग्लिची बिहेवियर हो गया, हेयर में कई बार एआई पकड़ में आ जाता है, फिंगर्स में इट भी। अभी तो चलो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो गया, बट पहले के जो एकदम स्टार्टिंग फेज़ में एआई में ऐसे 7-7 8-8 उंगलियाँ आती थी, है ना। आप इमेज जनरेट करो, हाथ ऐसे रखा हुआ है, इधर 8 उंगलियाँ, इधर 3 उंगलियाँ ऐसे करके। तो वैसे है, बट नाउ इट इज़ धीरे धीरे एआई ऑल्सो हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लर्निंग आई थिंक। एंड काफ़ी लोग इस चीज़ को यूज़ करके अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे एआई इज़ रिफाइनिंग इटसेल्फ। तो एक टाइम पे आएगा वो जो गैपेज है वो हट जाएगा। मैंने ये सवाल मेरे एक एडिटर से पूछा था। ओके। तो मैंने उससे पूछा तो उसका जवाब ये था कि सर आपको इतना ही काम करना है, आप अपना वो मोहल्ले की एक चाची होती है ना जो सब पे नज़र रखती है कि कौन क्या गलत कर रहा है, आपको थोड़ी देर के लिए चाची बनना है, आप ढूंढ लो। दैट्स अ वेरी क्रिएटिव आंसर, मेरे को एक बार मिलवाना आप उनसे। सही है। तो जब हम एआई के इम्पैक्ट की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि दा विंची ने भी एआई मतलब पावर्ड कर लिया अपने Yeah. आप को, एडोबी भी कर ही रहा है। तो ऐसे कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप पहले यूज़ करते थे, अभी बहुत कम कर रहे हो और वो अभी इतने मतलब एक्टिवली एआई पे भी नहीं जा रहे हैं? तो ऐसे कोई टूल्स हैं जो आपको लगता है कि अभी तो हैं बट विद टाइम दे विल फेड ऑफ? टूल्स तो नहीं, कुछ वेबसाइट्स है लाइक जैसे ये लाइक स्टॉक म्यूज़िक वाले प्लेटफॉर्म्स है, स्टॉक वीडियो वाले प्लेटफॉर्म्स है, जो हम काफ़ी टाइम से शटर स्टॉक के हम सब्सक्रिप्शन लेके काम करते थे, पिक्सावे एंड ऑल। तो उनका मेरे को लग रहा है कि इट माइट बी अ डाउनफॉल फॉर देम, बिकॉज हाँ वो भी अभी एआई जनरेटेड कंटेंट अपने स्टॉक में ऐड ऑन कर रहे हैं, बट वाई विल समवन वो कंपेरेटिवली अगर देखोगे तो एक एआई प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन और ऐसे स्टॉक उनका मंथली सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट सेम है। उसमें आपको प्री मेड ही मिलेंगे, जो बना हुआ है वो मिल सकता है, एक में आप बना सकते हो। तो आई थिंक पीपल विल शिफ्ट मोर टूवर्ड्स लाइक हम ही बना लें। इससे एक और चीज़ उठ के आती है हाँ कि हाँ। जो लोग जो पहले बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते थे Yeah. आइडियाज़ को कंसिस्टेंटली क्रिएटिविटी के साथ में बना के लाते थे एंड देन दे यूज टू डू दैट, बट ये जो इस तरह के आपने जो नाम बताए शटर स्टॉक या फिर और भी जो बहुत सारे फ्री पिक वगैरह जो ये चीज़ें ला रहे हैं, बिल्कुल। तो उसके बाद अब एआई भी ला के दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो एक बिगिनर लेवल का एडिटर होगा या फिर मे बी 3-4 years दे हैव स्पेंट इन दिस वर्ल्ड, उसके बाद में अगर वो धीरे धीरे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग को कम करते हैं एआई टूल पे डिपेंडेंसी की वजह से, तो उनका कैरियर कहाँ जाएगा? डगमगाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज in normal terms if you are seeing someone creating a creative stuff, it's not that that guy just know how to use the software. If I ask you personally, how do you maintain your creativity source? I consume a lot of good stuff. If you ask me in a way ki like what is the source, then this source took so many years to build up. अब जाके मैं बोल सकते हैं there's काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट रहा है मेरे क्रिएटिविटी पे। व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूज़िक वीडियोस, राइट, अगर आप देखोगे लाइक काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं इंडस्ट्री में, जो काफ़ी क्रिएटिव अप्रोच के साथ अपना काम करते हैं, मेनली आर्टिस्ट। इफ़ यू सी केंड्रिक लमार, इफ़ यू सी जेन, लाइक उनका सॉन्ग्स लाइक मक्केपा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। इफ़ यू सी कोल्ड प्ले, नॉट इन द कंसर्ट बट उनके 10-12 साल पुराने वीडियोज़ को भी आप देखोगे, देर इज़ अ वीडियो कॉल्ड अप एंड अप, देर इज़ अ वीडियो कॉल्ड साइंटिस्ट, दैट एंटायर वीडियो जस्ट गिविंग एन आइडिया। आज से 10-12 साल पहले किसी ने एक पूरा म्यूज़िक वीडियो को रिवर्स में शूट कर दिया, लिप सिंक के साथ। कैन यू इमेजिन लाइक व्हाट आई एम सेइंग, वो मेरे फ्लो में वो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो मेरा लिप सिंक भी रिवर्स हो जाएगा और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पूरे रिवर्स में पहले लिप सिंक परफॉर्म किया और पूरा सॉन्ग काफ़ी लंबे टाइम तक एक सिंगल टेक में था। दैट वॉज द एरा ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। इफ़ यू से कि भाई जिस टाइप के वर्क आप देख रहे हो आप भी आज के टाइम पे,
उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव मैं मानता नहीं हूँ कि उतना विंडो है एक्चुअली क्रिएटिविटी दिखाने पाने का, क्योंकि देर आर मल्टीपल टूल्स. बट व्हाट अबाउट कि जिस टाइम पे कोई मैनुअल एफर्ट लगा के एक वो विजन आपका मैटर करता है ना. केंड्रिक लमार के कुछ वीडियोस में लाइक आई थिंक लॉयल्टी, हम्बल, ऐसे का टाइप ऑफ वीडियोस है. म्यूज़िक वीडियोस की बात कर रहा हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द सोर्स, नॉट द एंटायर सोर्स. उसमें लाइक यूजिंग द 360 कैमरा इन अ वे जहाँ पे ही साइकिलिंग और उनके हेड पे कहीं ना कहीं माउंट करके वो दैट एक लग रहा है कि ग्लोब के ऊपर वो साइकिल चला है. इस टाइप के क्रिएटिव स्टफ्स जो हैं ये दिखाते थे कि भाई क्रिएटिविटी है. और म्यूज़िक वीडियोस की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दो सिंगर्स दे आर आर्टिस्ट, राइट. दे हैव दैट विजन कि भाई कुछ अलग करो अपने म्यूज़िक वीडियो में. देन दे आर गेटिंग द स्कोप, देन ओनली द आर्टिस्ट आर गेटिंग द स्कोप कि भाई हाँ इनके म्यूज़िक वीडियो पे हम ये कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं. सेकेंडली एड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट. वो जो हम यूट्यूब में स्किप कर देते हैं जो ऐड, तो वो कहीं ना कहीं प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर क्रिएटिविटी, बिकॉज आप फ्री फंड में कुछ और देखते हुए भी आपको पता चल रहा है मार्केट में चल क्या रहा है. क्योंकि उस ऐड के पीछे किसी ने पैसा लगा रखा है, उस ऐड के पीछे किसी ने ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है. एक हो सकता है एक बहुत बड़ी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी हो, किसी ने एडिट किया हो, किसी ने शूट किया हो, किसी ने उसको प्रेजेंट किया हो. दैट सिंगल ऐड इज़ नॉट जस्ट एन ऐड कि यू आर वेटिंग टू स्किप इट. होल्ड ऑन, सांस लो थोड़ा, उस ऐड को देखो आप, उससे आपका विजन एनहेंस होता रहेगा, राइट. फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे लाइक आई एम करेंटली लाइक अदर देन बीइंग जस्ट अ वीडियो एडिटर, लाइक मेरा करंट डेजिग्नेशन, आई एम करेंटली वर्किंग एट YTM पॉडकास्ट लाइक एज अ प्रोडक्शन हेड and being the creative director also. My creative role is dependent on what I think. ठीक है. मेरे विजन के पीछे अगर आप देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई सिनेरियो ले लेते हैं कि हम देख लेते हैं ज़ोमैटो. ठीक है, ज़ोमैटो का कोई ऐड अगर अपने को बनाना है अभी आज के डेट पे, तो इंस्टेंटली मेरे माइंड में जो आ सकता है, व्हाट आई कैन इमेजिन इज़ लाइक मे बी कोई ओल्ड मैन, कोई ओल्ड बेगर सा कोई, वो स्ट्रीट के साइड पे खड़ा हुआ है. जस्ट इमेजिन, स्ट्रीट के साइड पे खड़ा हुआ है. मे बी द रोड इज़ टू बिजी, कार्स जा रहे हैं, बाइक जा रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, काफ़ी पेडेस्ट्रियंस भी जा रहे हैं. सब अपने काम में बिजी. सडनली बारिश शुरू हो गई, तो जो कार में थे वो सेफ थे, जो बाइक में थे उन्होंने बाइक की स्पीड बढ़ाई, वो चले गए. दैट ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग टू क्रॉस द रोड. तो वहाँ पे जिनके पास छतरी थी वो छतरी खोल के जा रहे हैं. ठीक है, डिलीवरी गाय कम्स, स्टॉप्स हिज बाइक, और जो डिलीवरी करने का जो जोमेटो का जो द बैग, उसने उसको उल्टा करके ऐसे लेके उसने उस ओल्ड मैन के ऊपर रखा और उसने उसको रोड क्रॉस करा दिया. और स्क्रीन के ऊपर माइनर सा एक बहुत मिनिमलिस्टिक फॉन्ट में लिखा हुआ आ गया कि जोमेटो इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. दिस इज़ अ एड जो कहीं ना कहीं आपके ब्रांड इमेज को वो करेगा. उसमें कहीं नहीं लिखा कि जोमेटो आपके लिए डिलीवरी कर रहा है, बिकॉज जोमेटो इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड राइट नाउ. उनको वो नहीं चाहिए. आप उनके देखोगे एड्स इसी टाइप के क्रिएटिव एड्स ही बन रहे हैं. क्योंकि एक बार आपका ब्रांड स्टैंड आउट हो गया ना, तब आपको हर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरा ब्रांड ये करता है. यू जस्ट नीड टू गिव गुड मैसेज, ब्रांड प्रेजेंस, दैट्स इट. बट ये थ्योरी काम किस पे नहीं करेगा, जो न्यू कमर, जो न्यू ब्रांड्स हैं, वो अगर बोलेगा हम कुछ विजनरी, अरे पहले ब्रांड इस्टेब्लिश कर लो आप, उसके बाद है. तो इसी वे में जस्ट लाइक आपका विजन क्या है, जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट योर पॉडकास्ट, लाइक आपका एक विजन है इसके पीछे. हमने स्टार्टिंग में हमने बात किया था, मैंने आपसे पूछा था आपका क्या विजन है. दैट इज़, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि आई जस्ट वांट कि लोगों को कुछ इंसाइटफुल मिले, कुछ इंपॉर्टेंट मिले. लाइक इट्स नॉट ऑलवेज़ कि आपको एंटरटेनमेंट कंटेंट ही बनाना है, लाइक आपका नीश ही अलग है, तो यू आर कनेक्टिंग पीपल इन दैट सेगमेंट. अब एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट बहुत है, राइट. मार्केट में इतने सारे हैं कि आप एंटरटेनमेंट के नाम पे लोग लिटरली दे आर कॉलिंग एनी वन ऑन द सेट एंड डूइंग लैंग्वेज यूज हो रही कुछ भी चल. यू नेवर नो कि भाई पॉडकास्ट ये तो नहीं, बस है पॉडकास्ट. ठीक है, तो ऐसे टाइप की चीज़ों में आपका क्या विजन कहीं ना कहीं मैटर करता है. फॉर एग्जांपल आज आपका चाहे एंटरटेनमेंट सेगमेंट में आपका पॉडकास्ट है, ठीक है, आपने क्या देखा, आपने देखा इट डिपेंड्स. मैंने वो बोला ना कि आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो, उसका बहुत बड़ा मैटर करता है. आपने पुनीत सुपरस्टार का वीडियो देखा, ठीक है, आपके माइंड में क्या है, मेरा भी चैनल है, मेरे को ग्रो करना है. आपने देखा यार इसको तो मिलियन में फॉलोअर्स हैं, इसको बुलाते हैं. आपने पुनीत सुपरस्टार को बुला लिया, यहाँ पे बिठा दिया, उनके साथ में पॉडकास्ट किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस उस पॉडकास्ट में मिलियंस ऑफ लाइक्स और व्यूज़ आ गए. ठीक है, बट कैन यू समडे एक्सपेक्ट कि इस सीट पे आके जेफ बेजोस बैठेंगे या मे बी एनी बिग एलन मस्क आके बैठेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग, मैं उस सेगमेंट में नहीं बोल रहा कि उनको बुलाना है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो
आप गेस्ट बुला रहे हो, जिस टाइप के लोगों से आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट कंजम्पशन से कनेक्टेड है, राइट? अगर आपके लिए क्रिंज कंटेंट ही सब कुछ है, आप दिन रात वही देख रहे हो, आप उसी सेगमेंट में सोचोगे, राइट? नाउ योर एनवायरनमेंट आई थिंक इज़ अराउंड कि भाई मेरे को मेरे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, उनको हमें इंसाइटफुल कंटेंट डालना है, उनको हमें सिखाना है वो, तो इसीलिए आपके पॉडकास्ट का आई थिंक थीम ही क्या है कि हमें इंसाइटफुल कंटेंट डिलीवर करना है। क्योंकि इस पॉडकास्ट से आई थिंक 100 व्यूज़ भी आ जाए, देन ऑल्सो आई एम हैप्पी कि इसमें 100 लोगों ने कुछ इंसाइटफुल देखा, राइट? एवरी टाइम व्यूज़ नंबर्स इज़ नॉट द थिंग, इंटेंशन मैटर करता है, एंड कहीं ना कहीं दैट इज़ द थिंग बिहाइंड माई थॉट प्रोसेस ऑल्सो। आई कीप माई इंटेंशन क्लीन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम हेयर टू डू क्रिएटिव स्टफ। मेरे को ऐसे 10 चीज़ों से मतलब नहीं है, एंड आई थिंक उसी से मेरी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। एंड सोर्स मैंने आपको बता ही दिया, कंज्यूम गुड कंटेंट, दैट्स इट। आपने भी अगर मतलब आप मतलब कोई भी बच्चा अगर हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर देखेगा, मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में ओपनली बोलता हूँ, आप मेरे किसी भी लॉन्ग वीडियो के थंबनेल को जाके देखो, हम कभी यूज़ नहीं करते SEO इज़ डेड, मेटा एड इज़ डेड, इट विल नॉट गिव यू जॉब्स। तो मैं अपने बच्चों को मूर्ख क्यों बनाऊंगा? ट्रू। If there is a change, I will tell that how it has evolved. I will very logically and responsibility say that this has changed. बिल्कुल। I will not go with that clickbait attitude. I have told my editors very clearly, मेरे को ऐसा नहीं है कि किसी भी कीमत पे 1 लाख व्यूज चाहिए। My content should be helpful, और अभी हम छोटे हैं, let the time go by and then people will come and they get to know that एक ऐसा भी चैनल है जिसको अभी भी वो सब करके व्यूज नहीं चाहिए। That is how we are trying and growing. That's a very nice thing. तो अब अपन अगले कुछ क्वेश्चंस उन्हीं बच्चों के लिए बात करते हैं, Okay, जब ये टॉपिक great, आ ही great. गया तो। Yes. सबसे पहली चीज़ है कि जब भी बच्चा कोई कोर्स करना चाहता है, Yes. अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कॉलेज के टाइम के लिए बात कर लेते हैं। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी कॉलेज के लिए पुश करते हैं या सजेस्ट करते हैं, या बच्चे खुद अपने लिए कोई कॉलेज ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में 2-3 फैक्टर्स होते हैं। उनमें से एक फैक्टर ये तो होता ही होता है कि यहाँ से सीखने के बाद में या तो मुझे इसकी जॉब करनी है या इस फील्ड में कुछ कैरियर बनाना ही बनाना है। Okay. टाइम पास के लिए भी कुछ बच्चे करते होंगे वो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी जो एक सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग में ये थॉट है कि इस फील्ड में या तो मुझे जॉब लेनी है या इस फील्ड में मुझे कैरियर बनाना है। बिल्कुल। वैसे ही अगर हमारे कोर्सेज में जो बच्चे वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन या मोशन ग्राफिक डिजाइनर की स्टडी के लिए आते हैं, हाँ। तो उन बच्चों के दिमाग में ये बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल ये है कि उनको कितना सीखने के बाद में जॉब में जाना चाहिए, कितना सीखने के बाद में उनको इस चीज़ की फ्रीलांसिंग या बिजनेस करना चाहिए? वेल मैं तो बोलूँगा, अगर आप सीखना स्टार्ट ही करो क्रिएटिव थिंकिंग से, कितना आप इस चीज़ को कितने न्यू वे में, कितने अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपका इंटेंशन अगर उस वे में ज़्यादा है, तो आपने मान लो 3 महीने एडिटिंग सीखा है, तो 3 महीने के आपके नॉलेज के हिसाब से भी आप कुछ क्रिएटिव निकाल के जाओगे। और अब मान लो आपने 3 साल सीखा है, तो आपने 3 साल के नॉलेज के हिसाब से भी आप कुछ क्रिएटिव करके जाओगे। डिपेंड्स ऑन दैट कि भाई आपको क्रिएटिव क्या लगता है, एंड सेकेंडली व्हाट इज़ लाइक एक्सेप्टेबल इन द मार्केट। आप ऐसा कुछ एकदम गोर कंटेंट बना के आप वो नहीं हो सकता, राइट? तो इसमें सबसे बड़ा रोल यही रहता है कि आपने चाहे जितना ही सीखा हो, आपने चाहे एक सॉफ्टवेयर पे काम सीखा है, आपने मान लो सिर्फ प्रीमियर प्रो आपने सीखा हुआ है, तो देन ऑल्सो देर इज़ लॉट ऑफ वर्क इन द मार्केट, ठीक है? और मतलब ऐसे ओपन सोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फाइवर एंड ऑल, इस टाइप के जो फ्रीलांस वाले वेबसाइट्स हैं, इन पे आप कर सकते हो आराम से अकाउंट बना। दोज किड्स कैन क्रिएट देयर ओन पर्टिकुलर अकाउंट्स, और उस पर आराम से दे कैन टेक फ्रीलांस वर्क डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपर्टीज़। अब मान लो वो सबको अपना अपना पता होता है कि भाई मेरे को इतना आता है, वो सामने से प्रोजेक्ट आता हुआ दिखता है तो उनको समझ में आता है कि भाई हाँ ये प्रोजेक्ट मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँगा कि नहीं। बट समटाइम्स मनी इज़ द मैटर, वी सी लाइक कि भाई इफ़ अ बिग सम ऑफ मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, वाई शुड आई स्किप इट, है ना? तो वो ले लेते हैं, बट वर्क विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक TRS के अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में रवि किशन जी ने ये चीज़ बोला था कि काम या पैसा, राइट? तो उन्होंने बोला था काम, पैसा तो पीछे आएगा। तो आई वुड ऑल्सो से द सेम थिंग कि फोकस ऑन योर वर्क, सी हाउ डिफरेंट यू कैन क्रिएट। यू डोंट नीड टू बी लाइक कि भाई हाँ इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँ, ज़रूरी नहीं है। आप उसे आइडिया लो, अपने वे में क्यूरेट करो और क्लाइंट को समझो। थोड़ा थोड़ा आप लोकल लेवल पे हल्का हल्का वर्क करना स्टार्ट करो। अगर आप दिख रहा है कि इशू है तो थोड़ा सा और सीख लो, थोड़ा सा अपने वर्क को रिफ़ाइन करो। बट ऐसा नहीं कि आपने लाइक जैसे मान लो आपने सोचा कि 2 महीने मैंने एडिटिंग सीखा,
अब अगेन ये सब्जेक्टिव है, सब पे डिपेंड करता है। आप 2 महीने में क्या पता कितना सीख जाओ, मैं 2 महीने में सीख ही नहीं पाऊँ, वो भी है। पर मैंने 2 महीने में थोड़ा सा सीख के मैं सोचा कि मैं तो बन गया एडिटर, अब मैं उठाऊंगा प्रोजेक्ट, और फिर वो क्लाइंट का भी पैसा खराब, आपका भी नाम खराब, क्या मतलब है। इट्स बेटर यू नो हाउ मच वर्क यू नो, उसके अकॉर्डिंग आप फिर थोड़ा थोड़ा करके क्लाइंट पिच कर सकते हो मेरे हिसाब ओके, से। जैसे आपने बताया कि मुंबई टॉट यू हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, या इफ यू हैव टू टेल आवर व्यूअर्स दैट हाउ शुड दे हैंडल क्लाइंट्स, मैं मानता हूँ कि इतनी सी देर में आप सब कुछ तो नहीं सिखा सकते, बट फ्रॉम वेयर दे कैन लर्न एंड बिल्ड देयर माइंडसेट और दैट स्किल की, वो भी नए हैं, न्यू एडिटर्स हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को सीख सकते हैं कि क्लाइंट से कैसे बात की जाए, कैसे हैंडल किया जाए? वेल थोड़ा बहुत पॉइंट मैंने अभी जस्ट बताया, थोड़ा सा उसका चंक था ये कि अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स नीड्स। सेकेंडली एक है कि मेंटेनिंग अ सर्टेन सेट ऑफ ऑनेस्टी विद द क्लाइंट। मतलब मेरे साथ काफ़ी बार होता है, मतलब अभी भी होता है कि मैं लाइक दिए हुए डेट पे वर्क डिलीवर नहीं हो पाया ड्यू टू सम एक्सवाइजेड रीज़न, बट आर एक्सक्यूज़ इज़ एक्सक्यूज़, ठीक है। तो उस चीज़ पे जो जितना जल्दी वर्क कर ले, तो वो कहीं ना कहीं एक गुडविल आपका बिल्ड करता है क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म पे वर्क करने के लिए। वन थिंग इज़ दिस कि क्रिएटिंग क्लियर कम्युनिकेशन, समवन गेव मी अ सजेशन ऑन दैट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके सुधर रहा है। बट हाँ, हो जाता है कहीं ना कहीं, इफ़ यू वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट, तो वो हो जाता है कि भाई कभी एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया, क्लाइंट का थोड़ा सा वो मूड ऑफ ड्यू टू सम रीज़न, तो वो भी बोलेगा अरे यार आपने तो बताया था ये वो। तो टू इग्नोर ऑल ऑफ दैट, अंडरस्टैंड द क्लाइंट, बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क। थर्ड, always take a reference. You never know what the client is saying and what the client has seen. उनमें डिफरेंस होता है। आपने कोई ऐसे एनीमे टाइप का कोई आपने वीडियो देखा, आपने बोला यार ये जो कैरेक्टर है ये कोई समूराई कैरेक्टर है, दौड़ के जाके उसने ऐसे चॉप कर दिया किसी विलन को, मेरे को इसी टाइप का चाहिए। आपने वो देखा, आपने मेरे को बोला कि मेरे को एक कार्टून स्टाइल 3D वीडियो चाहिए। मैं क्या इमेजिन करूँगा एक 3D वीडियो, तो मैं उसमें 3D के हिसाब से मैं आपको रेट्स बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, जबकि वो एनीमे इट्स अ 2D फॉर्म। तो क्लाइंट इज़ नॉट दैट मच, वो देख रहा है कि कैरेक्टर मूव कर रहा है मतलब वो 3D है। कई बार होता है क्लाइंट के साथ, तो वो चीज़ आप समझो पहले कि क्लाइंट से रेफरेंस ले लो, विजिबल विजुअल रेफरेंस, चाहे वो फोटो ही क्यों ना हो। आप बोलो कि आप भेजिए, आपको किस टाइप का काम पसंद है, आप कैसा चाह रहे हो एक्सपेक्ट, फिर आप अपने आप को एनालाइज करके आप बता सकते हो कि भाई ओके आई कैन डू इट और आई कांट, ये होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक कीप एवरीथिंग रिटन, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि इंसान ऐसे हैं, बट आप अपने एंड से थोड़ा सिक्योर होके चलोगे तो आपके लिए बेटर है। बिकॉज क्लाइंट माइट फॉरगेट व्हाट ही और शी हैव सेड, बट इफ़ इट्स ऑन अ रिटन मैनर देन यू कैन जस्ट से कि सर आपने ये बताया था ये चीज़, दीज आर द बेसिक थिंग्स। आपने भी एक प्लेटफॉर्म का नाम लिया, फीवर, या फाइवर, फाइवर सॉरी, या तो फाइवर है, ऐसे बहुत सारे हैं, बट इन फ्रीलांस सब में आपने जितने भी ट्राई किए उनमें से सबसे अच्छे दो कौन से हैं? वेल इन दैट केस इफ़ यू आस्क मी लाइक टू ऐसे प्लेटफॉर्म्स है मे बी टूल्स फॉर क्लाइंट्स जहाँ से आप ऐसे वर्क फ्रीलांस वर्क उठा सकते हो, तो अभी नंबर 1 पे मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ इट्स लिंक्डइन। बिकॉज वहाँ पे आई एम लिटरली सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस विद इन लिंक्डइन, क्योंकि पहले के टाइम पे लिंक्डइन वॉज समथिंग डिफरेंट बट नाउ लिंक्डइन इज टोटली डिफरेंट। इस पे हम बात करेंगे वैसे। एंड नंबर 2 टूल that is I think the oldest in the market, Fiverr. It is still a very good source for you, जहाँ से आप easy pitch कर सकते हो, जहाँ से आप freelance work उठा सकते हो क्लाइंट को बहुत clearly, because they work as a mediator, तो वहाँ पे सारा कुछ इन अ चेक्ड फॉर्मेट रहता है, तो इट्स अ गुड थिंग। मैंने आई विल बी ऑनेस्ट है ना, मैंने इस डोमेन में स्टार्ट किया, मैंने काफ़ी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे मैंने अपने अकाउंट्स बनाए थे, मैंने पिच भी किया, मैंने गिग्स जनरेट किए थे है ना, और फिर पिच किया था प्राइसिंग सेट करके, पेपल अकाउंट बनाया बना कैसा एकदम सेट किया था, बट आई डेंट गेट अ गुड रिस्पॉन्स बिकॉज उस टाइम पे पास मेरे पास दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं था एट द वेरी बिगिनिंग। फाइवर काफ़ी पुराना है वैसे। फिर मेरे को लगा कि अच्छा, तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि पहले पोर्टफोलियो बिल्ड करो, तो ठीक है आई स्टार्टेड बिल्डिंग में पोर्टफोलियो। फिर मैं सोचा पोर्टफोलियो में डालूँ क्या, है ना, तो उसके लिए काम चाहिए वो चाहिए, तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग कि भाई हाँ जो भी मैंने काम किया उसको एक क्यूरेटेड फॉर्म में मैंने अपने पास स्टोर रखा। पहले क्या होता था कि क्लाइंट का काम आया किया भेज दिया डिलीट, दैट्स इट। स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो। आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपने अपने काम में जो भी मतलब जो बेस्ट ऑफ द वर्क है उसको एक जगह पे सेट करके दिस इज़ माय पोर्टफोलियो। पहले मैं वो गूगल ड्राइव का लिंक भेजता था पोर्टफोलियो में, अभी बाय गॉड्स ग्रेस ठीक है आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट ऑल्सो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो इम्पैक्ट डालता है आपके क्लाइंट के ऊपर। तो पोर्टफोलियो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में था क्लाइंट को, तो उसमें पोर्टफोलियो भी एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छा बना के रखना है बिफोर यू स्टार्ट पिचिंग योर क्लाइंट्स।
अपना एक बिगिनर स्टूडेंट था, उसने बिल्कुल। कोर्स भी कर लिया, बिल्कुल। आपके गाइडेंस के हिसाब से उसने कुछ मंथ्स जो है प्रैक्टिकल करने में भी स्पेंड किए. ही हैज़ बिल्ट हिज पोर्टफोलियो, ही लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल, द काइंड ऑफ गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स ही शुड हैव, ऑल दैट इज डन गुड. Yeah. अब वो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जा रहा है Cool. and he showcasing his portfolios. Things are good. Now let's say he got selected into two different companies. Okay. एक जगह जहाँ पे उसको सैलरी थोड़ी कम ऑफर हो रही है, बट उसके पास एक फ्रीडम है टू गो एक्सपेरिमेंट एंड यू नो दैट जो एक्चुअल क्रिएटिव लोगों की डिमांड होती है कि भाई मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, Exactly. है ना, वगैरह वगैरह वगैरह. बिल्कुल. दूसरी तरफ एक अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड है, एक सेट फॉर्मेट का काम पहले से ही है. दे हैव टोल्ड हिम, सी दीज आर आवर स्टैंडर्ड्स, दिस इज हाउ यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. Yeah. और पैसा भी उस वाले थोड़ा ज़्यादा है. एट द स्टार्ट ऑफ द कैरियर, विच वन ही शुड पिकअप? अब मैक्सिमम यूज़र्स एक्सपेक्ट करेंगे मैं यही बोलूँगा कि नहीं नहीं, जहाँ पे क्रिएटिव फ्रीडम मिल रहा है वहीं जाओ. नहीं है. एक्चुअली मनी मैटर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एक्सपीरियंस एंड टू गेट योर नेम यू नो कनेक्टेड विद अ बिग ब्रांड, यू शुड गो फॉर द बिग ब्रांड, बिकॉज वो आपको पे भी कर रहे हैं. वो अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो उसके पीछे काफ़ी लोग बैठे होंगे. इफ़ इट्स अ बिग ब्रांड, काफ़ी लोग R&D करके बैठे होंगे. वो आपको जो सजेशन दे रहे हैं वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है. गो विद दैट. वंस यू नो गेन अ गुड नेम इन द मार्केट, थोड़ा बहुत लोग जानने लग गए, फाइन. देन इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्विच, और उसके बाद आप स्विच कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर स्विचिंग एट द सेम सैलरी ऑल्सो, बट देयर यू आर गेटिंग क्रिएटिव फ्रीडम, जहाँ पे क्योंकि आपने काफ़ी टाइम तक उनके साथ काम किया, आपका माइंडसेट भी सेट हो गया, आपको कुछ चीज़ें पता भी चली, बट आपका विजन बाहर नहीं आ पाया. अब आप शिफ्ट करो, अब आप विजन बाहर लाओ अपना. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर अ गुड ब्रांड ऐसे टाइप का, क्योंकि ऐसे जो क्रिएटिव फ्रीडम दे देते, मान लो कोई ऐसा ब्रांड है, क्रिएटिव फ्रीडम दे दिया और 2 महीने बाद बोला कि हम कंपनी रैप अप कर रहे हैं. तो इससे बेटर है कि गो फॉर अ गुड ब्रांड, जो कोई बड़ा ब्रांड है उसके साथ आप काम करो. कमिंग टू द कल्चर ऑफ द कंपनी, वहाँ पे कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, क्योंकि ये आपको हर जगह मिलेंगे ऐसे लोग जिनसे आपका एक्चुअल में काम इम्पैक्ट होता है, जो आपका क्रिएटिव लेवल है, जो आपका चीज़ें हैं. एक होता है कि आपका काम को समझ के वो आपको अच्छे से समझाए कि भाई आई नो दीपांकर योर आइडिया इज़ क्रिएटिव, दैट्स फाइन, बट एज ऑफ नाउ वी जस्ट नीड दिस. ये वाला हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ट्राई कर सकते हैं. दैट्स अ वे ऑफ टॉकिंग. एंड द अदर वे ऑफ टॉकिंग इज़ मैंने जो बोला है वही करना है आपको. तो दैट जेस्चर समहाउ इम्पैक्ट्स योर क्रिएटिव आउटपुट. आप अगर बढ़िया काम करके दे रहे हो तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये आपके एटमॉस्फेयर का भी उस पर रोल है, राइट. तो ऐसे टॉक्सिक लोग आपको मिलेंगे जिनका लिटरली कोई लेना देना नहीं आपके काम से, उनके होने से नहीं होने से आपका काम बढ़िया ही है, आपको पता है ना. इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट जस्ट अ कॉन्फिडेंस. आपको आपका काम बढ़िया है, यू आर हायर्ड फॉर योर वर्क ओनली, बट so those toxic people, they create toxicity in your life just to impact your creativity. Skip them, उनको इग्नोर करो, बट एट अ सर्टेन लेवल तक. कभी कभी बोलना पड़ जाता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एक और सवाल है, जैसे वीडियो एडिटिंग अलग है, या कंप्लीट एनिमेशन अलग है, VFX अलग है. हम्म. अगर किसी को सिर्फ वीडियो एडिटिंग आ गई है तो वो बाकी की चीज़ें सीखता रहे, या फिर वीडियो एडिटिंग के बाद में वीडियो एडिटर की जॉब ले ले एंड देन पैरेलली वो सीखता रहे? हाउ ही शुड डिसाइड हिज कैरियर रोड मैप? जॉब लेके क्योंकि आपने अगर सीखने में इन्वेस्ट किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीगेन दैट मनी विद योर जॉब, एंड फिर वही वाला इफ़ देर इज़ सम नीड यू कैन स्पेंड देयर, अदरवाइज यू कैन री इन्वेस्ट इन लर्निंग मोर, मेरे हिसाब से. तो कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है वो है आपकी कलर करेक्शन बोल दो या कलर ग्रेडिंग बोल दो. इसको पूरा डिटेल में टेक्निकली समझाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर मान लो कि आपको एक 10th 12th पास स्टूडेंट को अगर ये बात बतानी हो कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट कलरिंग इन वीडियो एडिटिंग, तो एकदम बिल्कुल उस वे में आप इसको कैसे समझाएंगे, एंड देन यू कैन गो इनटू बिट ऑफ एडवांस. ओके, वेल इन दैट वे इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कलर थ्योरी इन अ वे, कलर थ्योरी की मैं बात करूँगा. सबसे पहले होता है कंट्रास्ट रेशियो. व्हाट इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन द टू कलर्स. अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट, तो दे लुक सो डिफरेंट बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक वैसे ही कलर व्हील होता है. कलर व्हील के अंदर सारे स्पेक्ट्रम ऑफ एंटायर वाइट एंड ब्लैक के बीच में जितने कलर्स आते हैं, दैट एंटायर थिंग इज़ इन अ कलर व्हील, राइट. तो उस व्हील में आपको क्या ऑपोजिट कलर्स को पिक करना होता है. दैट इज़ व्हाट विजुअल हायरार्की मीन्स. क्योंकि आप अगर किसी भी कंटेंट को विजुअली अपीलिंग अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, इट शुड नॉट लुक फ्लैट, इट शुड बी
यू नो उसमें किसी तरीके का सेपरेशन आना चाहिए. एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट सेपरेशन यू नीड टू प्ले विथ कलर्स फर्स्ट. मे इट भी उसके ऊपर आप टाइपोग्राफी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या कोई लेयर लगा रहे हो, कुछ भी एलिमेंट लगा रहे हो, दैट शुड सम हाउ, आई एम नॉट टेलिंग कि हमेशा ऑपोजिट कलर का होना चाहिए. समटाइम इट माइट लुक very drastic, very dangerous, but yeah, you should maintain a basic sense that yeah, colors that are not matching with each other, जो सेम ह्यू के अंदर ना पड़े, ऐसे ऑपोजिट सेगमेंट के कलर जितना आप यूज़ करोगे, it will somehow make your content look more attention grabbing, attractive, because that difference grabs your attention. This is what color theory they should keep in mind. बाकी visual hierarchy के बारे में आप you can search on Google or any of your trusted platform, and you can understand what is color wheel, what is the color theory, what is the basics of typography, fonts में कौन से colors हमेशा use करने चाहिए, कौन से color नहीं use करने चाहिए. These are a very vast topic to cover. इस पे तो अलग से podcast हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस है ना टॉपिक्स की, उनमें जाके देखो. और अगर इन केस आपको लगता है कि हमारे मेंटोर्स ने उसमें कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट करके बताओ उन वीडियोस के ऊपर कि सर ये टॉपिक्स कवर ही नहीं किया आपने, कलर थ्योरी इतनी डिटेल में समझा ही नहीं. अगर I like this guy. नहीं, मुझे भी मेरे मेंटर्स का That's पता a चल very जाएगा smart ना. placement. Actually, it's really nice. Yeah. तो अब अगला सवाल ये है मेरा कि थंबनेल्स पे आते हैं. जो भी आपने कहा ना कि Yeah. कई बार वो बहुत अजीब लग जाता है ऐसा. तो थंबनेल्स में हमने देखा है कई थंबनेल्स बहुत नीट क्लीन बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन के साथ में टू द पॉइंट, जिस मुद्दे पे उस वीडियो है उतना ही है, और बहुत ही मतलब सटल प्लेसमेंट है हर चीज़ का. बिल्कुल. दूसरी तरफ एक थंबनेल है, भाई साहब उसने उस क्या ही थंबनेल नहीं में कर कहना दिया. क्या चाहता है हमें नहीं पता, उसने सब कुछ बोल दिया है. Okay. बट फिर भी जब हम जाके व्यूज़ देखते हैं तो कई बार होता है कि वो जो इतना टेक्निकली करेक्ट है ना, फुली फ्लॉप, और ये जो इतना कम्बरसम बना दिया है ह्यूज सक्सेस, ये कैसे डिसाइड होता है? इसमें डिसाइड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब ओनली, बिकॉज हाँ, थंबनेल only आजकल YouTube. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, आपका सब्सक्राइबर बेस, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो आपको जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास नोटिफिकेशन जाता है आपका, तो दोज आर योर कॉन्स्टेंट व्यूअर्स. वो बेस का जो ऑडियंस क्वालिटी है, वो दैट मैटर्स द मोस्ट. बिकॉज इफ़ दैट ऑडियंस, सपोज यू आर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, राइट, तो इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग more of people who are somehow interested in this kind of topics, may it be video editing, may it be some other courses also that is in your platform right now. तो वो उन courses पे अगर interest रखते हैं, they will not go with the design, they will see कि ये video मेरे काम का है कि नहीं. they will see the thumbnail, उससे hook होंगे, thumbnail देखने के बाद फिर title पे नज़र जाता है, title पढ़ेंगे, अगर appealing लगा they will click, और अगर video में दम हुआ तो obviously they will watch also. तो इस चीज़ में आपका यूज़र बेस सबसे पहले मैटर करता है. सेकेंडली, कई बार क्या होता है कि कुछ सर्टेन सेट ऑफ लोगों को सर्टेन टाइप ऑफ चीज़ पसंद आती है, राइट. लाइक इन राजस्थान इफ़ वी सी, पीपल लव कलर्स, यू नो, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, है ना, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं राजस्थान के अंदर, कितने कलर्स हैं, तो पीपल लव कलर्स. एक कलरफुल टेस्ट है राजस्थान के लोगों का. ठीक सेम वे में इफ़ यू गो इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में काफ़ी सबटल टाइप के, मतलब कि ऐसे, मतलब मल्टी कलर नहीं, लेकिन कंट्रास्ट का बहुत वो ध्यान में रखते हैं, अगर आपने देखा होगा, राइट, यू नो, एकदम ब्राइट येलो, है ना, ऐसे टाइप की चीज़ें वहाँ के थोड़ा सा है, ऐसा मैंने देखा है. नॉट एवरीवन, बट एक ओवरऑल जियोग्राफिकली बता रहा हूँ. इन चेन्नई फॉर 12 प्लस इयर्स. हाँ, देन यू माइट हैव सीन ड्रेसिंग में भी. स्पेशल लॉन्च ऑफ बाइक्स एंड कार्स इन येलो कलर. हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एग्जैक्टली, यू गॉट माय पॉइंट. तो ये चीज़ होता है, येलो की तरफ एक वो रहता है. इफ़ वी गो टूवर्ड्स मुंबई और ऐसे टाइप के जो थोड़े से हाई मेट्रो सिटीज़, एकदम फुल डेवलप्ड, जहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आईटी के अंदर क्या होता है कि हम जब ऑफिस में जाते हैं, हमारे आसपास के जो कलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट ब्लू बहुत यूज़ होता है आईटी में, तो व्हेन यू आर सीइंग दैट ब्लू कलर इन योर ब्रांड लोगो एवरीवेयर, तो आपको वो ब्लू कलर के प्रति एक थोड़ा सा वो एक वो विजन डेवलप हो जाता है कि ये दिस कलर इज़ समवेयर दैट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा कलर है, ऐसा लगता है वो. तो यू आर मोर डिफाइंड टूवर्ड्स ब्लू कलर. तो ऐसे करके कलर भी कहीं ना कहीं आपके थंबनेल के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करता है. तो उस वे में ऐसे तो बता पाना तो मुश्किल है कि कौन सा आपका थंबनेल चलेगा, बट उसके लिए यूट्यूब ने फीचर दिया हुआ है अभी कि भाई हाँ, यू कैन डू एटलीस्ट 3 थंबनेल्स यू कैन टेस्ट एट द टाइम. तो उसमें जिस टाइप के थंबनेल्स आपके ज़्यादा वो आ रहे हैं, आप उस पर कंटिन्यू वैसे तो कर सकते हो, बट आई पर्सनली सजेस्ट टू क्रिएट सम थिंग इन फॉर्म ऑफ थंबनेल जहाँ पे आपका मैसेज क्लियर हो. ज़रूरी नहीं हर थंबनेल पे टेक्स्ट भर देना, ज़रूरी नहीं हर थंबनेल पे एलिमेंट भर देना. इट शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, बिकॉज आपको अपने ऑडियंस को सर्व करना
राइट. यू शुड नॉट बी ओवर पैशनेट, जो मेरे साथ प्रॉब्लम है. यू शुड नॉट बी ओवर पैशनेट कि आपको यूट्यूब में कोई आपके डिज़ाइन देखने नहीं आ रहा. हाँ. यूट्यूब में उसको जो कंटेंट देखना है, यूट्यूब इज़ अ सर्च प्लेटफॉर्म, ठीक है. वहाँ पे अगर आप थंबनेल के डिज़ाइन में एक सिंप्लिसिटी रखोगे, वो रखोगे, तो उसमें जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो देखेंगे, समझेंगे, आएंगे. अगर लैंग्वेज बैरियर है तो उस हिसाब से कुछ एलिमेंट्स भी आप लगा दो जो पढ़ नहीं पा रहे लेकिन एटलीस्ट देख के समझ आए इस वीडियो में ये है. दैट इज़ अ गुड थंबनेल अकॉर्डिंग टू मी. बाकी यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता आई है. होप दिस मेक लॉट ऑफ सेंस एंड जो हम लोग कोशिश करते हैं वो भी यही सेम पाथ पे ही हम लोग भी चल रहे हैं. यस. अगला सवाल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है ये, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में उनको समझ में आता है कि यार अगर मुझे मेरी पुरानी फाइल्स को ढूंढ के यूज़ करना हो ना तो भगवान मालिक है. वो बोलते सर हम नया क्रिएट कर लेंगे, पुरानी फाइल नहीं मिलने वाली. ओके. फाइल फॉर्मेटिंग, अच्छा. कैसे अपनी फाइल का अरेंजमेंट करें, क्या नाम रखने चाहिए, कैसे उसको सेग्रीगेट करके प्रॉपरली प्रोफेशनली मैनेज करें. वेल दिस इज़, ये जो आपने पॉइंट पूछा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट भी मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे को मेरे मेंटोर ने सिखाया था. तो नाउ आई विल बी सेइंग दिस थिंग टू द एंटायर ऑडियंस. द थिंग इज़ लाइक फाइल फॉर्मेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर मे बी अ एडिटर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, जो भी आपका फील्ड है. चाहे आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको हमारे पॉडकास्ट से कोई मतलब भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा एक सर्टेन वे में सीक्वेंस करके आपके वर्क को अच्छे तरीके से सेट करके रखना इज़ मोर ऑफ अ कैसे बताऊँ, इट शुड बी अ रूटीन ऑफ यू, इट शुड बी अ मैनर दैट यू कैरी विथ योर सेल्फ. तो सबसे पहले व्हेन वी कम टू क्रिएटिव स्टफ, तो इसमें सबसे फर्स्ट थिंग दैट इज़ लाइक इफ़ यू आर यूजिंग, आई एम अज्यूमिंग यू आर यूजिंग अ पीसी और मे बी अ लैपटॉप एंड यू हैव अ पर्टिकुलर हार्ड डिस्क फॉर दैट, ठीक है, मे बी वॉट एवर XYZ स्पेस. देयर शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्टिकुलर फोल्डर दैट इज़ नेम्ड वर्क और मे बी योर ब्रांड नेम है, वॉट एवर इट इज़. उसके अंदर आपके ईयरली फोल्डर्स होने चाहिए, ईयरली फोल्डर्स के अंदर आपके मंथली फोल्डर्स होने चाहिए और मंथली फोल्डर्स के अंदर आपके क्लाइंट के नेम का फोल्डर होना चाहिए. अब उस क्लाइंट के नेम के फोल्डर के अंदर उनके सारे एसेट्स, सारे एलिमेंट्स, सारे रेंडर, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वीडियो, सारे रेंडर फाइल, सारे PSD फाइल, इंडिविजुअल पर्टिकुलर जो वर्क है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव डिज़ाइंड अ थंबनेल फॉर अ क्लाइंट, तो लाइक आई एम अज्यूमिंग आई एम डिज़ाइनिंग अ थंबनेल फॉर यू, तो मेरा यही रहेगा कि भाई 2025 के अगस्त वाले फोल्डर के अंदर स्किल वाला जो फोल्डर है उसके अंदर थंबनेल डिज़ाइंस का एक फ़ोल्डर रहेगा जिसके अंदर थंबनेल 1 2 3 4 ये रहेगा. इसमें आपका बेनिफिट क्या है कि इफ़ यू सर्च इट इवन लाइक आफ्टर 10 ईयर्स ऑल्सो, तो भी आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि भाई कौन से फोल्डर में क्या है. यू जस्ट गो टू योर दिस PC में जाओ, ऊपर सर्च टैब में आप सिर्फ नाम सर्च करो स्किल वाला, आपको वो पूरा डिटेल वो फोल्डर खुल जाएगा. उसके अंदर आपका सारा कंटेंट एज इट इज़ बहुत सही तरीके से एकदम रखा हुआ मिलेगा एंड यू कैन यूज़ इट. एट द एंड ऑफ द डे इफ आई हैव टू से दैट ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है. बहुत बहुत आपका माइंड एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी काम करो उसके लिए आप रिसर्च करो, थोड़ा देखो, कंटेंट कंज्यूम करो, वो सब करने के बाद फिर भी यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट इट इज़, क्लाइंट से बात करो, ये सब कुछ करो, फिर जब आप देखते हो कंटेंट ही नहीं मिल रहा, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है. तो इट्स बेटर अगर आप देखोगे सब कुछ हो गया, अब बस एक चीज़ जो है मेरा बहुत सॉर्टेड है, वो है मेरा डेटा. मेरे को पता है कहाँ पे क्या रखा है, आप जस्ट ड्रैग करो, उस पर काम करो, ईजी. तो ऐसी 3 और प्रोडक्टिविटी हैक्स आप बताओ जो Okay. बहुत छोटी हैं लेकिन जैसे ये इतना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ऐसी और भी कोई. वेल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिविटी हैक ये है कि टू हैव प्रॉपर स्लीप, ठीक है, जो मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता. बट द थिंग इज़ इट इज़ समवेयर कनेक्टेड टू योर क्रिएटिविटी, नंबर 1. नंबर 2 इज़ इफ़ ये इंटरकनेक्टेड है वैसे, बट इफ़ यू आर स्लीपिंग अर्ली यू विल वेक अप अर्ली एंड स्टार्ट विद द मोस्ट क्रिएटिव वर्क. जो आपको एक होता है वर्क जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, यू जस्ट नीड, वो बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करते काम हो जाता है. बट इफ़ देर इज़ समथिंग दैट इज़ हाईली योर ब्रेन डिमांडिंग वर्क, जो आपको ब्रेन उसमें लगाना है, डू दैट वर्क फर्स्ट एट द आप जितने बजे भी काम करना स्टार्ट करते हो, 8 9 10 जितने बजे भी, मे बी ऑफिस में भी, पहला काम सबसे हार्ड काम जो होता है, सबसे क्रिएटिव काम, उससे स्टार्ट करो. बिकॉज द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द डे लाइक 11 साढ़े 11 12 बजे तक आपका माइंड वो क्रिएटिव एक्टिव रहता है, फ्रेश माइंड रहता है. उसके बाद फिर वही मल्टीपल चीज़ें हैं, वही ऑफिस का है, घर का है, कॉल्स हैं, ये है, वो है, मेल्स चेक करना, ये सब, फिर वो उतना मेंटेन नहीं हो पाता. एंड नंबर 3 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से, मैंने भी काफ़ी लेट इस चीज़ को रियलाइज़ किया, डू वन वर्क एट अ टाइम. दैट समहाउ एक्चुअली channelizes your creativity in single direction.
आपने एक तरफ फोटोशॉप में किसी का थंबनेल काम कर रहे हो, किसी तरफ प्रीमियर प्रो में एक एडिटिंग चल रही है, और बीच में क्लाइंट का कॉल आया कि अरे यार मेरा तो बस एक थोड़ा सा यही था, करके दे दे। तो आपने कैपकट भी खोल लिया और उसके अंदर आप सोच रहे कि बस वो था टाइटल चेंज करके रेंडर ही तो लगाना है। वो वर्क जो होगा वो सिर्फ वो काम ख़त्म करके देने वाला काम ही होगा। इट्स बेटर इफ़ यू आर डूइंग वन वर्क एट ए टाइम, कंप्लीट इट एंड देन शिफ्ट टू द नेक्स्ट वर्क। यहाँ पे मैंने वो थियोरी बताया था, कम्युनिकेशन, दैट विल बी अ की रोल फॉर यू, यहाँ पे काम आएगा। एक ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ ओह माय गॉड। जो हर वीडियो एडिटर को इस कैरियर में आते ही पता होना चाहिए, जो आपको लगता है कि आपको बहुत बाद पता चला? वेल, इट इज़ पार्शियली ब्रूटल, मैं यही बोलूँगा, बट एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है वर्क करने का, एंड आई पर्सनली वर्क ऑन दैट पैटर्न। दैट इज़ वॉट एवर द वर्क इज़, वॉट एवर द कमर्शियल्स आर, जो भी आपने डिसाइड किया, स्टार्ट विथ 50% ऑफ द एडवांस ऑफ इट। बिकॉज जो भी क्लाइंट आपसे काम कराना चाहते हैं, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ कर दी हो कि आपका एडिटिंग A1 है, बहुत बढ़िया, ये जैसे आप बोलते हो सर मेरे को एडवांस चाहिए, अभी तो नहीं हो पाएगा, आप करो, आप स्टार्ट करो, मैं आपको कर दूंगा पेमेंट। नेवर स्टार्ट दैट वर्क, बिकॉज ये एक ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ है कि अगर ही इज़ नॉट पेइंग यू द एडवांस, और वो बोल रहे कि आप थोड़ा सा डेमो या थोड़ा सा कुछ आइडिया बना के भेजो, तो इट्स मोर लाइकली कि ही इज़ इन कन्वर्सेशन विद मैनी मोर एडिटर्स, ही इज़ जस्ट चेकिंग कि हाँ कौन ज़्यादा कैपेबल है। इफ़ यू फील लाइक द वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मैं ये नहीं बोलूँगा उस क्लाइंट को मना ही कर दो, इफ़ दैट वर्क इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू माइट गो, बट द ऑनेस्ट ट्रूथ इज़ लाइक मोस्टली there are there are so many editors in the market, there are so many ऐसे creative people in the market who have very much of a creative vision। सबका बहुत सही है, हर कोई बढ़िया काम ही करता है, कोई जानबूझ के एकदम बेकार काम करके नहीं देता। तो द ऑनेस्ट ट्रूथ इज़ लाइक दिस कि आपके जैसे और हैं, बहुत है। नेवर थिंक दैट आई एम द वन, क्लाइंट ने बोल दिया कि आप क्रिएटिव हो फिर तो मैं इसके लिए ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अभी पिछले महीने की बात है, या शायद हाँ शायद पिछले महीने की बात है, कि यूट्यूब ने ऑल ऑफ सडन बोला कि AI जनरेटेड वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करेगा। नहीं करेंगे। तो इससे क्या लगता है, इससे आप लोगों के लिए चांदी हो गई कि दिक्कत हो गई? आई एम हैप्पी एक्चुअली, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज कि भाई मेरे को AI से कोई प्रॉब्लम है। आई एम यूजिंग AI, मेरा एक वर्क फ्लो, आज के मेरे डेली लाइफ का एक वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा AI पे डिपेंडेड है। बट आई एम हैप्पी बिकॉज जो ये वॉइस ओवर वाला पार्ट था ना, इस चीज़ में थोड़ा सा ये होना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट, दे डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क जस्ट टू ट्यून देयर वॉइस, है ना। आज जो एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करे, उनके वॉइस को ऐसे बचपन से नहीं होता। वॉइस ट्यूनिंग एक चीज़ होती है, वॉइस ट्यून करना पड़ता है। यू आर मेकिंग अ फिजिकल चेंज इन योर बॉडी टू परस्यू अ करियर, एंड सडनली AI कम्स एंड इट इज़ डूइंग अ बेटर वर्क फॉर यू। तो समहाउ मेक्स मी फील कि यार नहीं ऐसा होना चाहिए। बट जैसे ही यूट्यूब का ये अपडेट आया, तो आई फील लाइक हाँ इट्स गुड, बिकॉज ब्रांड के एड्स और ये सब इमोशंस एंड ऑल कितना ही AI रिप्लिकेट कर ले, बट अ ह्यूमन मेड थिंग इज़ ऑलवेज अ ह्यूमन मेड थिंग, एंड a AI मेड थिंग इज़ ऑलवेज अ AI मेड थिंग। इट्स नॉट अबाउट द परफेक्शन, नॉट अबाउट द क्वालिटी, बट इट्स अबाउट द इमोशन, एंड AI कांट बीट। ये वाला सवाल हमने जब एडिटर से, जब ये लोग ने मुझे अपडेट बताई ना कि सर ऐसा हो गया, तो मैं कहा आज तो बहुत खुश हो गए तो सही बात है, आई कैन फील सही बात है। तो अब अपन ना थोड़े इस तरह के क्वेश्चंस पे चलेंगे जो थोड़े मे बी मतलब क्विक आंसर्स की तरह हो सकते हैं। Okay. रैपिड फायर तो नहीं है, लेकिन थोड़े मतलब क्विकली हो सकते हैं। आप चाहो तो यस नो में भी कंप्लीट कर सकते हो, और इफ़ यू वांट टू गिव द एक्सप्लेनेशन यू कैन डू दैट। Cool. पहली चीज़, क्या आप ये चीज़ रेगुलर करते हो कि आपने कुछ एसेट्स बना रखे हैं, उन सेम एसेट्स को मल्टीपल क्लाइंट्स को चेप देते हो? पार्शियली यस। हल्का सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि गलत ना जाए। इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्लाइंट्स के अपने अपने एसेट फाइल्स होते हैं, अपने अपने कलर पैलेट्स, फॉन्ट सिलेक्शन, सब कुछ सेट रहता है ना। एज आई सेट आई क्रिएट अ फोल्डर ऑफ दैट। तो क्लाइंट्स के पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लाइंट्स के सारे एसेट्स एक ही फोल्डर पे रहते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम वर्किंग विद द क्लाइंट, मैं लॉन्ग टर्म विजन पे चलता हूँ, तो आई डोंट नीड टू डाउनलोड देयर एसेट, सर्च फॉर देयर एसेट एंड इवन आस्क फॉर देम, आप अपना ब्रांड एसेट्स मेरे को भेजो। ये सब एक जगह स्टोर रहता है, तो इंडिविजुअल क्लाइंट वाइज ये वर्क करता है, बट क्रिस क्रॉस थोड़ा कम काम करता है। हाँ ठीक है। अगला सवाल ये कि फ्रीलांस में तो आपने बता ही दिया कि क्लाइंट को क्लियरली कम्युनिकेट करना है, उससे रेफरेंसेस ले लेनी है, Yes. उससे उसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ लेनी है, उसको रिटर्न में भी लेने है। या मान लो कि मैं जॉब में हूँ, Okay. मैं एडिटर हूँ, और मेरा जो भी लीडर मैनेजर जो भी है वो मुझे काम दे रहा है, लेकिन वो हर बार जो है अपने रिक्वायरमेंट्स को ना बिल्कुल ही वेग देता है, क्योंकि वो खुद एक एडिटर नहीं है। ओके, ठीक है, आई कैन तो वो आगे बोलता है कि यार एक काम करिए, मेरे को ना कुछ जोरदार सा बना के देना, मतलब ऐसे बोलेगा, बस हाथ ही होंगे। अब वो बेचारा जो एडिटर है, अब वो अपने बॉस को बोल भी नहीं पा रहा कि भाई जोरदार मतलब क्या जोरदार, रिक्वायरमेंट तो ढंग से बता। क्लाइंट से तो चलो ठीक है, आपने अलग तरह हैंडल कर लिया, बट कहीं ना कहीं
मे बी पता एक्सपीरियंस होने के बाद में शायद आप अपने बॉस को ढंग से बैठा के बोल सकते हो कि बॉस नो इट डजंट वर्क लाइक दिस, यू हैव टू गिव मी द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स। ट्रू। फिर मान लो चलो आपने रिक्वायरमेंट्स मांग भी ली, स्टेज 2 पे चल रहे हैं अभी, है ना। तो स्टेज 1 क्या हो गई कि मैनेजर ने बहुत वेग सी रिक्वायरमेंट दे दी, नाउ ही हैज़ टू वर्क। बट इसने हिम्मत करके जाके पूछा भी तो, या कुछ बना के गया कि यार चल कुछ लेके बना के जाता हूँ तब उससे पूछूंगा, एंड देन इसे नहीं यार थोड़ा ग्रूवी कर दे, थोड़ा पॉप कर दे, थोड़ा यो कर दे, थोड़ा यो कर दे, अगेन इट इज़ वेरी वेग। कूल। ऐसी सिचुएशन में एक बिगिनर लेवल का वीडियो एडिटर जब एक कंपनी में है या फिर एक एक्सपीरियंस है बट एक न्यू कंपनी में है, वो सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकता है? एनालाइज, सिंपल, एंड एक्सेप्ट, दोनों चीज़ें। एनालाइज कहाँ पे? एनालाइज द बिहेवियर, लाइक इफ़ इट हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ मंथ, then it's fine. If it is the tendency of that person to just give you the instruction and then suddenly flipping, like I haven't said I want something different, तो वो आप एनालाइज करो। और एक्सेप्ट कहाँ पे करोगे? एक्सेप्ट आप करोगे, सर सी आई एम न्यू इन द कंपनी। इफ़ द गाय इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड न्यू इन द कंपनी, बोलेगा सर सी आई एम न्यू इन द कंपनी, आई नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड, सो आई वॉन्ट अ सिंगल डे ऑफ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थिंग दैट यू लाइक, व्हाट किस टाइप का। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोजेक्ट में लेके हम डिस्कस कर सकते हैं आपको किस टाइप का वर्क पसंद है। यू कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑल्सो जहाँ पे एवरी वन गोज थ्रू सोशल मीडिया नाउ डेज, तो इफ यू कैन क्रिएट अ ग्रुप एंड क्रिएट अ कम्युनिकेशन विद द बॉस कि आप इस ग्रुप में कुछ जो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है आप इसमें डालो, तो मैं स्टडी कर पाऊंगा कि आपको किस टाइप का एक्चुअल में इफेक्ट्स पसंद है, किस टाइप के टाइपोग्राफी पसंद है। क्या पता उनको कुछ ऐसा बहुत मिनिमलिस्टिक पसंद हो और आपको बहुत ज़्यादा एकदम कलर फ्रेंडली, एकदम ऐसे ग्राफिटी स्टाइल फॉन्ट्स पसंद हो, तो आपका कभी टेस्ट मैच नहीं करेगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा। तो आप एक्सेप्ट करो कि येस आई एम न्यू इन द कंपनी, और इफ़ यू आर अ न्यू एडिटर तो भी आप एक्सेप्ट करो कि यस सर मैं इस फील्ड में नया हूँ, मेरे को एडिटिंग आता है, बट मेरे को आपका टेस्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ एनफ, एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु नेवर अंडरस्टैंड्स, और जो भी कितना ही कम्युनिकेशन आप ट्राई कर लो उधर से कोई इनपुट में कभी चेंज है ही नहीं, तो मैं बोलूँगा दे आर पेइंग फॉर योर एवरी डे वर्क, तो डू द वर्क अकॉर्डिंग टू देम। जो बोल रहे हैं करो, आफ्टर एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर गेटिंग द सैलरी, सिंपल। ज़्यादा परेशान है तो कई बार जाओ। ज़्यादा परेशान, हाँ। वैसे एक सवाल है जो हमारे बहुत सारे एडिटर से मैं पूछा था कि भाई दीपांकर आ रहे हैं तो तुम क्या पूछना चाहते हो, कि सर वैसे तो शायद उनके साथ भी होता ही होगा बट फिर भी एक बार आप पूछ लेना। ओके। कि हमें ना हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का ना कॉल आता है, अपनी मार्कशीट भेजते हैं, बोलते हैं यार एक काम कर इसको परसेंटेज बढ़ा दे थोड़ा। ओके ओके। आप भी करते हो अपने दोस्तों के लिए? वेल नहीं, अभी तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब शायद डिमांड आ सकता है ये पॉडकास्ट लाइव होने के बाद, बट वो मार्कशीट वाला टाइम तो चला गया, अभी शायद पे स्लिप पे हो सकता है। बट स्टिल दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। बट हाँ, मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि हाँ, विथ बीइंग ए एडिटर, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, you do have some certain responsibilities that you will not use this profession in an unfair manner. When you be a police officer, you get your pistol or whatever the weapon it is, it comes with a responsibility. So that, like the same way, with great powers comes great responsibilities. So if you have the power of editing, so you should know where to use it and how to use it. And if your friends are real friends, they will understand that why are you denying. चलो ठीक है, ये तो हेल्प की बात थी। अब मान लो कि पैसे पे बात हो रही है, आपको कभी गलत वीडियो बनाने के लिए अच्छे अमाउंट पे बना के देने के लिए ऑफर आए? आए हाँ। बनाए? नहीं बनाए। एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट बिकॉज दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो आई डोंट वांट टू से, ऐसा नहीं है। आई डोंट वांट टू एसोशिएट माय नेम विद सर्टेन वर्क दैट समहाउ इज़ आउट ऑफ माय, यू कैन से सेल्फ रिस्पेक्ट, और आउट ऑफ माय इमेज मे बी इन द मार्केट। तो मैं उस तरीके के वर्क में आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। आई वांट क्रिएटिव थिंग, ठीक है। नहीं, ये एक काउंसलिंग सेशन में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, एक सिनेरियो दिया था मैंने मेरे स्टूडेंट्स को। मैंने कहा था कि ये सिचुएशन में जब भी तुम्हें लगे ना कि किसी गलत चीज़ के पैसे मिल रहे हैं और तुम्हें सोचो कि एक बार करके पैसे लेके छोड़ दूंगा, दोबारा नहीं करूँगा, इट इज़ द सेम साइकोलॉजी। जब बचपन में कोई चीज़ जो आपको नहीं मिली थी, आपने उसकी चोरी करनी चाहिए। एग्जैक्टली। उस दिन अगर आपने चोरी कर ली होती तो आप मान के चलो आप बार बार करते। हाँ, उस दिन आपने किसी भी tendency डर की develop वजह से, हो चाहे वो जाता है इमेज का डर था, फैमिली का डर था, माँ बाप के रेपुटेशन का डर था, उस दिन आपने वो चीज़ नहीं की, आपने आज तक नहीं की होगी। सेम वे इस प्रोफेशन में अगर आप हो, अगर आपने एक बार किसी गलत काम किया, जैसे एड्स में बहुत सारे लोग आते हैं कि सर गलत चीज़ों के एड्स के लिए हमें बोला जाता है और वो अच्छा पैसा देने के लिए बोलते हैं। Exactly. मैं उनको ये कहता हूँ वो ऐसा अच्छा पैसा तुम्हें कभी कितनी अच्छी जगह बैठाएगा, यू नेवर नो। you never know. तो आज ही ना कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। Exactly. So दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम देयर। अगला सवाल मैंने पहले तो पूछा था कि एआई वाला कैसे पता कर सकते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल था चाची का। ठीक है। लेकिन अगर कोई डीप फेक वीडियो हो तो वो क्या चाची पता कर सकती है?
कि ये सच में डीप फेक है? वेल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रियल चाचीज़ तो वो तो लाइक ऐसे लाइक दोज मंकी एआई वीडियोस उनको भी सच मान के बैठे हैं एंड बिकॉज ऑफ लाइक ऑब्वियस सी बात है, टेक अभी इतना एडवांस हो चुका है, कंटेंट अभी इतना बढ़िया बन के आ रहा है थ्रू एआई। तो अभी ये आई थिंक विद इन अ ईयर ओनली, अभी आज हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक मे बी एआई इतना रिफाइन हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि एआई जनरेटेड है कि रियल है। इट विल लाइक सून इट विल बी अनआइडेंटिफाइबल। दिक्कत होने वाली है। दिक्कत होने वाली है। ठीक है। बट हाँ, विद द सेम टाइम आई थिंक एआई रिलेटेड कुछ लॉज भी इंटीग्रेट होंगे इन द अपकमिंग टाइम, एंड इफ़ वी फॉलो देन इट्स फाइन, बट दिस इज़ इंडिया। एक पर्सनल राय मांग रहा हूँ मैं आपसे, मतलब Okay. एक टॉपिक पे। ओके। समय रैना का शो बहुत फेमस हुआ, इंडियाज गॉट टैलेंट। जब तक वो बम्पर सक्सेस था, राइट, वैसे तो हमेशा ही था, तब तक सिर्फ समय रैना और उसकी टीम, उनकी तारीफ होती रही। बट वही अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में कहा था कि पर्दे के आगे के हीरोज़ को जो सच में पीछे से हीरोज़ बनाते हैं, उनका नाम कभी नहीं आया था। जैसे ही वो पकड़े गए उस एक बैड डे के बाद में, उसके बाद में उसके एडिटर्स को भी उसमें लिया गया। तो यार सिर्फ लात खाने के टाइम में एडिटर रहे और तारीफ के टाइम में वो ना हो, अनफेयर नहीं है? अनफेयर है, बहुत ज़्यादा अनफेयर है। मतलब अगर आप ऐसे इस चीज़ को मान के चलोगे तो ये जो अनफेयरनेस है ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ है, क्योंकि यही होता है कि क्लाइंट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग विथ एजेंसी में भी, यू नो, एजेंसी इज़ कनेक्टेड टू द क्लाइंट और उस एजेंसी ने आपको भी कनेक्ट किया हुआ है। इट्स फाइन दैट द क्लाइंट इज़ डिलेइंग, क्लाइंट आपको वर्क देने में डिले करे, क्लाइंट पेमेंट करने में डिले करे, दैट्स टोटली फाइन। बट इफ़ यू डिले द वर्क विथ इवन वन डे आफ्टर द कमिटमेंट, यू फील लाइक क्लाइंट चढ़ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड, लाइक मेड बी एडिटर, मेड बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मे आई एम यू नो टॉकिंग टू द एंटायर क्रिएटिव कम्युनिटी, ठीक है। मी बीइंग अ विजुअल आर्टिस्ट, आई फील लाइक and I believe that a editor is not less than a doctor or a lawyer. And if you ask me why, ask. वाई? Well, in that case, if you are having a problem or something that you want to discuss and that is related to health, if you have health related problems, you will go to a doctor. If you have a problem that is related to maybe that includes legal advice or something, you will go to a lawyer. At the same time, if you are facing problems regarding your brand growth or maybe lack of creativity in your work, and maybe you are putting so much of effort but outcome is not coming, brand ads and all, you have a product and all, you will obviously connect a visual artist, right? That visual artist will analyze your brand. A visual artist will understand your needs, and then he can suggest you that whether you need to hire an art director, whether you need to just get a freelance, sorry, not freelance, whether you need to get a इन्फ्लुएंसर एंड गेट सम ऑफ द वीडियोज़। अब विजुअल आर्टिस्ट कैन सजेस्ट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कभी ऐसा सुना है कि आपको थोड़ा सा एडिटिंग कराना हुआ और आपने जाके किसी आर्ट डायरेक्टर को हायर कर लिया? ऐसा नहीं होता, बट उसमें आर्ट डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको सजेशन कौन देगा? ऑब्वियसली द गाय हु इज़ अ विजुअल आर्टिस्ट। एंड अगेन अ विजुअल आर्टिस्ट इज समवन हु वर्क्स ऑन मल्टीपल मीडियम्स एंड विथ अ विजन एट द बैक ऑफ द हेड। तो वो चीज़ ज़रूरी है। एंड दिस इज़ इट। मेरे हिसाब से एक वो रहना चाहिए कि हाँ, यू आर गेटिंग, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उस सामने वाले के पास अपना प्रॉब्लम लेके जा रहे हो, सामने वाला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे रहा है, आप उसी चीज़ के पैसे दे रहे हो। दिस सेम थिंग वर्क्स विद एवरी प्रोफेशन इन दिस प्लानट, राइट? इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली, राइट? तो इस चीज़ में आई बिलीव कि एडिटर्स को भी वही विजन से देखना चाहिए, द वे यू सी अ डॉक्टर और अ लॉयर, बिकॉज वी आर प्रॉब्लम तो सॉल्वर्स। डॉक्टर लॉयर की बात होगी तो अपने इंडिया में मतलब आज भी एक सोच है हाँ। गवर्नमेंट जॉब वाली पे। आपने अगर मीम देखी हो सुंदर पिचाई वाली की, सुंदर पिचाई ने बोला मम्मा मैं गूगल का सीईओ बन गया, मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ा और पढ़ लेता तो गवर्नमेंट जॉब लग गवर्नमेंट जॉब जाती, है ना। और उससे अगर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो हर पेरेंट को एक्सेप्टेबल हैं, डॉक्टर, लॉयर, ट्रू। इंजीनियर या किसी आईटी कंपनी में अच्छा कोडर, इस तरह के प्रोफेशंस। एक वीडियो एडिटर या एनिमेटर या फिर विजुअल आर्टिस्ट, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है इनकी कम्युनिटी की, ये अभी तक इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं फैला पाई? जो मतलब जो हमसे जस्ट एक जनरेशन ऊपर वाले लोग हैं, मतलब हमारे फादर वाली जनरेशन के लोग, ये आज भी इस प्रोफेशन से अवेयर हैं ही नहीं। बिकॉज इस प्रोफेशन को कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं गया इन अ वे। इफ़ ऐसा होता, बिकॉज देखो कम्युनिटी का एक बड़ा मैटर होता है इसमें, राइट? समाज में डॉक्टर्स को एक वो दिया गया है कि भाई हाँ, आफ्टर यू हैव डन अ सर्टेन लिमिट ऑफ स्टडी, सर्टेन एक्सटेंट, यू हैव स्टडीड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक
certain years of study you have spent on that and then you got the degree. Correct. The same way एडिटिंग और इस सब चीज़ों को लोगों को पहले तो आइडिया नहीं होता कि इसमें कितना क्रिएटिव जूस चाहिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली हाउ हाउ लाइक यू नो व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड एडिटर. वो स्ट्रगल्स एक्चुअली कोई बोलता नहीं. अभी नाउ आई थिंक आफ्टर लॉकडाउन या मे बी फॉर द लास्ट 2-3 years पॉडकास्टिंग इज़ अ मीडियम जहाँ पे काफ़ी लोग आके अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इस फील्ड को लेकर डेप्थ में डिस्कशन हो रही है. बट आज तक कभी आपने देखा किसी न्यूज़ चैनल पे किसी एडिटर को बुलाया कि बोला कि भाई तुमने एडिट कैसे किया, इतना मुश्किल नहीं किया. अनटिल अनलेस वो कोई ऐसे ऑस्कर विनिंग मूवी है तब तक उसके एडिटर को बुलाया नहीं जाता. तो धीरे धीरे आई थिंक दैट इज़ वाई पॉडकास्ट आर इन ट्रेंड नाउ डेज, बिकॉज समवेयर पॉडकास्ट इज़ द मीडियम जहाँ पे लोगों को इस पर्टिकुलर फील्ड के, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर फील्ड, काफ़ी सारे फील्ड्स के बारे में डेप्थ में नॉलेज आ पा रहा है. एंड दिस इज़ इट. करेक्ट. तो अब इसी से एक और अगला सवाल. वीडियो एडिटर्स हों, एनिमेटर्स हों, आप डिज़ाइनर्स हो, विजुअल आर्टिस्ट हो, यस. आप सबको मतलब ये नहीं लगता कि हर सुबह जाके क्रिएटिव कुछ ना कुछ तो देना ही है आज? हर क्लाइंट आपसे यही डिमांड कर रहा है, आपका बॉस भी यही डिमांड कर रहा है, हर बिजनेस भी आपसे यही डिमांड कर रहा है. तो आप रोज़ के रोज़ इतने क्रिएटिव कैसे रह पाते हो? बर्नआउट नहीं होता? वेल इस चीज़ का सिंपल जवाब मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आप मैरिड हैं? यस. Cool. So, in a married life, do you feel the exact same amount of love every day? Sometimes is it sometimes like आज तो आई एम फीलिंग वेरी कोजी कामी एंड आज मेरे को लग रहा है आज मेरा मूड ख़राब है यार, आज मेरा इतना हेक्टिक डे था यार, जस्ट वांट टू स्लीप. होता है ऐसा? बिल्कुल. द सेम वे इट हैपन्स टू एडिटर्स ऑल्सो बिकॉज वी लव what we do. So we are in a relationship with our creative stuff. So sometimes the creative juice comes very fast and sometimes it takes a lot of processing and a lot of black coffees to get back to creativity. Only black coffees are enough? Yeah, we are on Some camera, so sukha black gila. coffee is cool. That is it. Okay. Yeah. Good. हमें भी पता है और आपने भी कई बार मेंशन किया कि आप एक विजुअल आर्टिस्ट हैं एंड Yes. यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. Yes. बट समटाइम्स आप चाहे किसी चीज़ के लिए कितना भी पैशनेट क्यों ना हो, Hmm. उससे आप पैसा कितना कमा पाते हो, फेम कितना कमा पाते हो, वो मैटर करता है. Hmm. क्या आपकी लाइफ में कभी भी इनिशियल ईयर्स में, उसके बाद कभी भी आपके मन में ये आया कि नहीं यार जितना मैं कमा सकता था उतना मैं नहीं कमा रहा, मैं छोड़ूंगा यार इस फील्ड को, कुछ और करूंगा? वेल इस चीज़ में क्या थोड़ा सा आई थिंक इट विल अ बिट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा. फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वाज वेरी मच ऑफ अ फॉन्ड ऑफ अ ऐसे कुछ क्रिएटिव स्टफ्स, एंड उसमें सबसे पहले आया था पेंटिंग इन माई लाइफ. मैं ऐसे पोर्ट्रेट्स एंड ऑल, आई वाज अ फुल टाइम पेंटर. आई यूज्ड टू पेंट अदर देन स्टडीज़. इफ़ आई एम डूइंग समथिंग it's painting, that's it. So with time I realized that yes, this is मतलब पेंटिंग एक थोड़ा सा अमीरों वाला शौक है, बिकॉज यू नीड टू स्पेंड 2-3 months ओवर अ पेंटिंग और फिर आप उसको एग्जिबिट करो एंड इफ़ इट सेल्स इट्स अ गुड थिंग. तो मेरा पॉकेट उतना अलाउ मेरे को कर नहीं रहा था, एंड दैट इज़ वाई आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट टुडे. I am not a video editor, I am not a cinematographer, I am a visual artist. Why? Because I don't want to leave painting. एक विजुअल आर्टिस्ट वही होता है जो मल्टीपल मीडियम्स के थ्रू अपने क्रिएटिविटी को निकालता है. तो अभी डिजिटल मीडियम्स कितने ही आ जाए, फ्रॉम द डेप्थ, फ्रॉम द कोर, आई एम अ पैशनेट पेंटर. आई लव कलर्स, आई लव टू पेंट विथ माई हैंड. आई डोंट इवन लाइक टू पेंट विथ ब्रशेज, आई लव टू पेंट विथ माई हैंड. एंड शायद वहीं से कलर थ्योरी, कलर स्पेक्ट्रम, अंडरस्टैंडिंग लाइटिंग, अंडरस्टैंडिंग portraits, that all of that fascination came from painting only. And in my particular life there is a person who guided me in this entire path, that is Mr. Kuntal Chaudhary. He is someone who comes after my parents. If someone comes after my parents, that is that particular person who have created a thirst of creativity inside me, जो आज तक है कि भाई हाँ, आई एम अ क्रिएटिव हंग्री पर्सन. आई कैन से दैट बिकॉज एवरी डे आई क्रेव फॉर क्रिएटिविटी. इफ़ माई वर्क इज़ लाइक मोनोटोनस, आई फील लाइक हाँ ये तो हो गया, अब क्या करें, चाहे वो रात के 12 बज गए हो, क्लाइंट्स का काम डन, सॉर्टेड, डेली लाइफ का वर्क सॉर्टेड, लेट्स ट्राई समथिंग, लेट्स क्रिएट समथिंग, एंड दैट इज़ हाउ डीवा केम इन टू लाइफ. वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल था वही वाला ये है कि कभी इस पूरे जर्नी के बीच में कभी मन में आया कि यार इतने पैसे कमा नहीं पाया, या प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होने लगी कि मैं इस चीज़ को छोड़ने, मतलब कहते हैं ना कि इस छोड़ने profession के को छोड़ने का मन प्रोफेशन आपका स्विच किया कर है? लूँ, ऐसा माइंड में कभी हाँ. आया कि नहीं. प्रोफेशन एक्चुअली मैं काफ़ी बार स्विच करता गया, टू बी ऑनेस्ट. अच्छा. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वर्क एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो, आई वर्कड एज लाइक अ सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो. फिर मैं फुल टाइम एडिटिंग में शिफ्ट किया. फिर उसके बाद मैं VFX के प्रोजेक्ट्स आने लग गए, म्यूज़िक वीडियोज़ किए, ब्रांड के साथ वर्क किया, वर्क विद मल्टीपल ब्रांड्स.
इफ़ यू से लाइक किंगफिशर, बियर्डो, एम कैफीन, एयरटेल, डोमिनोज, इनके वॉइस ओवर एड स्क्रिप्ट, काफ़ी इन चीज़ों में मैंने वर्क किया हुआ है. तो I have continuously switched my career, so I never felt like I need to switch because I'm continuously switching. And it's a suggestion to all of those people also जो monotonous workflow में है ना, कुछ अपने फ्री टाइम में कुछ क्रिएटिव स्टफ ट्राई करो, क्या पता आप कुछ बढ़िया बना दो और वो आपके पोर्टफोलियो में डाल दो और वो आपका फुल टाइम करियर बन जाए. You never know. एक वीडियो एडिटर्स का या फिर विजुअल आर्टिस्ट हैं आप, उसमें भी बहुत सारे सेक्शंस में जब आप काम करते होंगे तो ये ज़रूर होता होगा कि आप लॉन्ग आवर्स के लिए हेडफोन्स जो डे टू डे बेसिस पे लगा ही रहते हैं. आपके सिटिंग पॉस्चर्स, लॉन्ग सिटिंग आवर्स भी बनते हैं, सब कुछ होता है. Yes. तो इतने लंबे लंबे टाइम तक हेडफोन्स लगाने से इश्यूज़ नहीं होते, या इतनी लॉन्ग सिटिंग आवर्स से कोई इश्यूज़ नहीं होते, और अगर होते हैं तो कैसे मैनेज करते हो? इसका एक ही आंसर है, मैं थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का इंसान हूँ. मैं हेडफोन ज़्यादा देर लगा के नहीं बैठता, मैं स्पीकर्स पे एडिट करता हूँ. आंटिल एकदम बहुत एकदम क्या बोलते हैं, एकदम ऑडियो मिक्सिंग एंड इस टाइप का कुछ काम आए, उससे पहले तक आई वर्क ऑन स्पीकर्स ओनली. चाहे मेरे आसपास वालों को इशू आए तो आई सजेस्ट देम कि आप लोग लगा लो हेडफोन, बट मेरे को स्पीकर्स में एडिट करना है, बिकॉज इट हैपन्स कंटिन्यूसली. इट्स नॉट इवन गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो कि you're कंटिन्यूसली सीटिंग. बट हाँ, एडिटिंग एक ऐसा काम है, आपको बैठना पड़ता है. ऐसे नहीं कि बार बार उठ के जा रहे हो तो वो फ्लो टूट जाता है. तो टू सिट कंसिस्टेंटली आई यूज़ स्पीकर एक्चुअली. हाँ, हाई क्वालिटी स्पीकर्स है, अच्छे स्पीकर्स हैं, तो वो साउंड एकदम बढ़िया क्रिस्प एंड क्लियर देते हैं, अच्छा देते हैं, ज़ीरो लैग, तो वो काम उससे बढ़िया होता है. हेडफोन ज़्यादा सही नहीं होते. एंड हाउ डू यू हैंडल लॉन्ग सिटिंग आवर्स? लॉन्ग सिटिंग आवर्स में तो यही होता है कि लाइक थोड़ा सा आप हल्का फुल्का, इफ़ यू आर इंगेज्ड इन काइंड ऑफ लाइक माइट बी माइनर, थोड़ा बहुत ही कुछ प्लेइंग एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो तो बेटर है. इफ़ यू आर गोइंग टू जिम, वो कम चांसेस ही हैं, बिकॉज इफ़ यू आर एडिटर यू आर नॉट लाइकली टू गो टू अ जिम. नहीं हो पाता मेंटेन, तो वो चीज़ है. जिम जा रहा हो तो बेटर है, बट मेरा मेरा पर्टिकुलर चीज़ यही रहता है कि हाँ, अभी थोड़ा सा मैं स्लीप साइकिल सही करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वो सही करने के लिए मैंने वो ट्रिगर सेट किया हुआ है कि हाँ, मॉर्निंग में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जितना हो पाता है उतना करता हूँ. बिकॉज अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट कभी तो होगा. ये तो है. ये चीज़ है. एक्सेसिव बर्नआउट विल डेफिनेटली लीड टू समथिंग रॉन्ग. ट्रू, दैट्स अ डीप थिंग. तो जैसे हर एक पार्टी के बाद में रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं, राइट, कहीं गिव अवेज होते हैं, तो बिल्कुल. अब हम जो नेक्स्ट 5 गिव अवेज अपने व्यूअर्स को देने वाले हैं वो हम आपसे पूछेंगे एक एक करके और आप बताएंगे. दैट्स ग्रेट. तो सबसे पहले टॉप 3 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स. ओके, इफ़ इट्स जस्ट वीडियो एडिटिंग तो नंबर 1 पे आता है ऑब्वियसली प्रीमियर प्रो. नंबर 2 पे यू कैन कंसिडर फिल्मोरा इन अ वे. एंड फाइनली कम्स, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के लिए फास्ट एडिट और इस टाइप का चाहिए कि भाई हाँ थोड़ा जल्दी बन जाए, स्पेसिफिकली रील्स, तो इसके लिए ऑब्वियसली कैपकट आता है. एंड अगर आपको चाहिए एक एकदम मैजिकल सा एक तरीका ऑफ इंस्टॉलिंग कैपकट, देन कमेंट कैपकट एंड यू विल गेट अ tutorial on how you can install CapCut and run it. Cool. So if you are in need of it, do comment. Do comment, don't forget. Okay. Next, top 5 AI tools for video editing. Okay, when it comes to top 5 AI tools, तो यहाँ पे दो variations हैं. For example, number 1, we start with Premiere Pro. अब इसमें आप बोलोगे AI tools because हाँ, now Premiere Pro comes with the AI integrated features जहाँ पे you can actually extend the shot a bit. जो आपका एग्जिस्टिंग शॉट है उसमें फ्रेम्स अगर आगे नहीं है, क्योंकि AI से आप थोड़ा उस शॉट को एक्सटेंड कर सकते हो. सो आई एम कंसिडरिंग इट एज AI टूल. नंबर 1 कम्स प्रीमियर प्रो. नंबर 2, AI वीडियो जनरेशन tool, that is obviously VO3, that is number 1 in today's market in terms of video editing, AI video editing tools. Remaining इसके बाद आते हैं Filmora, that is very much of a user friendly thing. Freepik now also generates AI generated video, so that is also to be counted. And lastly comes Synthesia. It is also a good platform for you. Now इस पूरे काम के अंदर बहुत सारी और टूल्स की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. बिल्कुल. तो नेक्स्ट वन इज टॉप 5 वेबसाइट्स फॉर स्टॉक इमेजेस. When it comes to high quality stock images, that is like हमेशा के लिए that is a very important asset. तो नंबर 1 पे आता है Pexels. Obviously they do have a great collection. Number 2 comes Pixabay. They also have a decent collection of stocks. Number 3 is Freepik. Freepik in terms of both like real life images as well, other than that AI generated images as well. Okay. And if you want a vast library of AI generated images, then it's Lexica. And last but not least, iStock is also a good library for your stock image needs. Okay. Yeah. Another complimentary stuff, top 3 websites for templates.
Well, templates are something that are actually time saving and sometimes they're very important. So, number one, it comes like Envato elements. They have a massive library for all of your, maybe stocks, maybe music video, anything. Envato elements fits everywhere. So, in terms of templates, Envato elements works the best. Second, it's FreePic. As usual, FreePic has been the all-time favorite for downloading templates. And number three is Mixkit. Mixkit is also a very good platform where you can get free content, free to use templates and all. Okay. It's good. Top 3 websites for sound effects and stock music. Well, when it comes to stock music, it's a very key element in a video, right? And sound effects as well. So I will start with Epidemic Sound that I'm currently using, and they do have a really great collection for any kind of need that you have regarding stock music and sound effects. Number second, as usual, comes the star Envato Elements. And number three, if you say Pixabay, Pixabay is also a decent platform. Obviously, you need to give credits, but they are providing you free stuff. Maybe sound effects, maybe stock music. They are providing everything. It's a very good platform. Cool. Yeah. So I think हमने गिव अवेज की तरह 20-25 टूल्स या साइट्स या सॉफ्टवेयर्स निकलवाई लिए दीपांकर से. तो इसी तरह की अगर और इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी ज़रूरत लगे कि आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. इफ़ देर विल बी मैनी कमेंट्स विच विल डिमांड दीपांकर टू कम अगेन एंड वी हैव टू इन्वाइट हिम अगेन, देन वी विल डेफिनेटली डू. तो आप लोग कमेंट में कोई कमी मत रखना. एडिटिंग, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो हमसे एडिटिंग सीख रहे हैं या आगे सीखने वाले हैं. So to conclude today's podcast, I would again like to thank Mr. Dipankar to be first of all very honest. और मुझे मतलब ऐसे कहने की बात नहीं है, लेकिन सच में बता रहा हूँ ना, एक होता है ना कि यार कई बार बातों बातों में ना मज़ा आने लगता है. तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने लिखे थे वो मैंने पूछे नहीं, बहुत सारे जो हमने नहीं लिखे थे वो मैंने पूछे, और इसमें ओवरऑल कन्वर्सेशन में मज़ा बहुत आया यार. Exactly. I think that is how a podcast should be. It should not be like a question answer kind of thing, like you are putting the questions, I am giving the answer, and that's it. Instead, like when we had a conversation yesterday, the conversation we had before the podcast, जो हमारे बीच में बातचीत हुई, I think we somehow have a good vibe. Our vibes are good and it matches. तो मेरे को भी काफ़ी मज़ा आया. एंड ये अपने पर्टिकुलर हमारे जो कोर सेगमेंट है, लाइक स्पेसिफिकली जो मेरा कोर सेगमेंट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए कुछ आंसर्स भी ऐसे गए जो कि थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग भी आया और समथिंग. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ पैकेज, एंड इफ़ we get a good response, so obviously we can do it once more as well. But as of now, the thing that I would love to say, like as a conclusion note, that is intention, and that is to all of the viewers, those who are watching the video right now. Intention is actually the main thing, main core value, main core talent, main core expertise that you can have. And if you are rich enough to afford it, then please have a good intention of work, because not every time you will get good paid, nicely paid, and not every time you will face good clients, understanding clients. But if you be consistent with your own work, if you consistently deliver excellent content, and what you feel is like, yes, this is the level of work that I should do for the client, no matter if the client is paying high or low, after some time your work quality will act as a face of yours and you will be known for your work quality. There will be a time when there will be a lot of good clients or very much high budget things, but one thing should be constant, that is your gesture towards your work, the way you're working, the way you're passionate about your work. And if you are young, then I would love you to say that do your work without seeing the clock, because we belong from editing, we belong from creative field, right? तो यहाँ पे हमेशा घड़ी देख के काम नहीं होता. Sometimes you need to work over the night, sometimes you need to work early in the morning. But if your creative thirst is enough, if you're enough thirsty about creativity, you will deliver excellent stuff. And this is it as of now, and that is what I wanted you to say. What about you? And see, editing, animation, graphic designing, all that stuff, ये सब सुनने में बहुत कूल लगता होगा, राइट? एंड बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ जब हमारे एड्स देखते हैं या हमारी पोस्ट देखते हैं, रील देखते हैं, वो आ जाते हैं कि सर हमें भी करना है. बट उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, अभी तो हमने फॉर्म फिल करवाना ही बंद कर दिया, बट इनिशियली वी
we were asking them to fill the forms. Okay. And we had a question, why you want to become an animator? कुछ बच्चों का तो बिल्कुल ही for a job, very one word, two word thing. But some people had that complete intention. They wrote para That and thing. paras. Exactly. And to those people, you know, to other people we used to give the link. But to those people we made the call. So That's the thing. that is how we treat the people who really have the patience, because I think without patience you cannot ever become anything in life, and especially विजुअल आर्टिस्ट तो बिल्कुल नहीं बन सकते बिना पेशेंस के. सो ऑलवेज वैसे बिना पेशेंस के आप एक पॉडकास्ट के होस्ट भी नहीं बन सकते. देयर ऑल्सो यू नीड टू मेंटेन अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग, because like being a host is not just sitting on a chair and you know just asking the question. It's more towards like understanding the guest, understanding the behavior of the guest. तो आपके अंदर वो जो thirst है, the way you are doing the conversation with me, after 2 hours I think spend हो चुका है, still I can see that energy in you that somehow motivates me also. So yeah, मेरे को यहाँ का vibe काफ़ी पसंद आया, और specifically like not the like this vibe and you two are connected. Without you this setup is incomplete, and without this setup I think you are also incomplete. So in this segment I feel like this entire space is good enough, and मेरे लिए यू नो जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात है मेरा वाइब वहीं पे सेट हो जाता है. तो मैंने इसलिए फ्री फ्लो में बात किया, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके. और इस चीज़ के लिए हमने बहुत सारे पैसे दिए हैं, इसलिए इतनी तारीफ करी है हमारी. पॉकेट भरी पड़ी. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. अगर आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा होगा तो डेफिनेटली आई फील दैट यू really love doing the editing or the relevant field of work. Please continue doing that, and I wish you all the very best. And one last thing before we end up, I know मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कैप्चर कर लिया है, but the last thing that is मैं फिर से बोलूँगा, मैंने पॉडकास्ट में भी 2-3 बार इस चीज़ का मेंशन किया. the conversation we had before the podcast, your intention, your motive behind this podcast, that is pure, right? Yes. I believe in the upcoming time you get the opportunity to host even like the pro and pros of this creative field, and whatever the courses that you are currently incorporated, whatever courses you are currently have launched, सारे सेगमेंट के आपके एकदम प्रोज एंड प्रोज आए. एंड तो मेरे को ही लगा कि हाँ मैं भी जाके आया. मैं तब गया था जब वो कुछ भी नहीं थे. नॉट लाइक दैट, कुछ भी नहीं थे. इफ़ यू हैव स्टार्टेड, you have started, that's it. A lot of people who जिन्होंने मतलब ऐसे सोच रखा है कि मैं करूँगा, I don't consider them as like visionary people, but जिन्होंने एक स्टेप ले लिया, as if you can take yourself, आपने एक स्टेप लिया है. तो आई थिंक जैसे आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, नाउ योर सर्कल हैज स्टार्टेड. इट विल जस्ट इधर गो पॉजिटिव और गो नेगेटिव, बट समथिंग हैज स्टार्टेड. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पॉडकास्ट एज वेल. एंड मेरे को तो मज़ा आया, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा. तो गाइस, ये आपके हाथ में है कि वापस बुलाना है कि नहीं बुलाना है. तो इतने कमेंट मारो कि खुद ही मन करे, बोले यार आ रहा हूँ मैं. बिल्कुल. ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच.